बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 12 मार्च 2022 का वर्चुअल मीटअप है और इसमें आज हम आपके कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं ईबे के हवाले से, ईबे की जो लर्निंग है उसके हवाले से, ईबे का जो बिजनेस है उसके हवाले से, या फिर जनरल जो ई कॉमर्स बिजनेस बिल्डिंग है उसके हवाले से अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वी कैन डिस्कस दैट। अगर आप में से किसी के क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर लें। मीन वाइल हम जरा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कर लें। अरशद फजल सुल्तान, काइंडली अपना थोड़ा सा तारुफ करा दीजिएगा कि आप किस शहर से हैं और क्या पहले से ई कॉमर्स में हैं और आजकल क्या कर रहे हैं। अरशद फजल सुल्तान। अरशद शायद उनका कहते हैं माइक ऑन नहीं है मेरे ख्याल में। जी शफीक अहमद। शफीक अहमद, अगर आप लोगों का कहते हैं माइक का अगर आपको आइडिया नहीं है तो जो लेफ्ट डाउन कॉर्नर होता है, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इवन अगर सेल फोन भी यूज कर रहे हैं तो वहीं पे शफीक अहमद साहब का मैसेज है कि उनका माइक वर्क नहीं कर रहा। जी मलिक कमर। यार आप लोगों के वाकई माइक ऑन नहीं है या शर्मा रहे हैं। चलें मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस, आप अपना जरा तारुफ करा दीजिएगा कि आप किस शहर से हैं और क्या ई कॉमर्स में पहले से कोई एक्टिविटी करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सियालकोट से हूँ, तो मैं अमेज़ोन होलसेल का बिजनेस कर रहा हूँ। अभी तो स्टार्ट ही किया है, तो पहले पहले मैं पीएल कर रहा था, तो उसमें कोई जो है ना इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हुआ, तो अभी होलसेल पे कन्वर्ट हुआ। तो इनेबलर में जा रहा हूँ। पहले मैं एक्सट्रीम कॉमर्स में था। सही, तो सही हो गया। अच्छा अवैस आपका बेसिकली ई कॉमर्स में आने का आपका कहते हैं पर्पस क्या है आपका। अम, अवैस आपका मैंने कहा ई कॉमर्स में आने का बेसिक पर्पस क्या है आपका। यानी कि आप ई कॉमर्स को क्यों सीखना चाह रहे हैं और क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। एक्चुअली ना ये कहते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सब लोगों के लिए है। आप जरा कहते हैं शेयर करना चाहेंगे। किसी का माइक ऑन है, काइंडली अवैस के अलावा अगर किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लीजिएगा। जी अवैस। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी अब आपकी आवाज आ रही। जी मेरा मकसद तो ये था, मैंने अभी रिसेंटली जो है ना अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो सही। फर्दर जो है ना मैं कोई जॉब करना चाह रहा था, लेकिन मैंने ई कॉमर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो मुझे सही। लगा कि जॉब जॉब में जो है ना इतनी ग्रोथ नहीं होगी, तो अगर ई कॉमर्स को एक्सप्लोर किया जाए, इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन टाइम टू टाइम जो है ना मेरा जो अपना बिजनेस होगा इंशाल्लाह। तो मतलब जॉब में इतनी ग्रोथ नहीं हो सकती, तो इसमें इंशाल्लाह जो है ना एक टाइम आएगा कि अपना कोई बिजनेस होगा। तो आपकी फैमिली जो तो है आपकी फैमिली जो है ये कोई यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फैमिली से आपका ताल्लुक है, आप लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी करते हैं क्योंकि सियालकोट में जनरली ये ट्रेंड है। जी मेरे जो है ना फैमिली बिजनेसमैन है, लेकिन वो जो है ये चावलों वगैरह का कारोबार करते हैं, चलो, राइस सही हो। मिल्स वगैरह। और सही दूसरा सही। जित अच्छा आप ई कॉमर्स में आप आए हैं तो आपने क्या पर्पस बताया अपना। ऑब्वियसली बात है ये क्वेश्चन एक तरीके से आप यूँ समझें कि ये क्वेश्चन आपसे भी हो रहा है, लेकिन चूंकि अवैस के साथ हमारा पहले वो इंटरेक्शन हो रहा है। आप ई कॉमर्स को आप कह रहे हैं कि आप इसलिए ज्वाइन कर रहे थे कि जॉब की बजाय इसमें ग्रोथ ज्यादा है, ऐसे ही। जी जी, बिल्कुल। किस चीज की ग्रोथ ज्यादा है इसमें। ग्रोथ तो ज्यादा मैं कह रहा हूँ कि मतलब उसमें तो जो है ना
तकरीबन अगर मैं जॉब करता हूँ तकरीबन 20-25 हज़ार की बड़ी मुश्किल से जॉब मिलेगी, तो उसमें 5 साल भी लग जाएं तो तकरीबन मेरे ख्याल में 50 हज़ार तक पहुंचा जाएगा। तो इसमें पहले मेहनत करनी पड़ेगी, तो टाइम टू टाइम जो है ना इंशाल्लाह जो है सही। तो आप असल में आपका कहते हैं पर्पस क्या है, मकसद क्या है, मतलब आपको क्या चीज अचीव करने के लिए आप इसे ज्वाइन कर रहे हैं ई कॉमर्स जी को? मेरा पर्पस अपना बिजनेस। अपना बिजनेस क्यों, अपना बिजनेस क्यों? अपना बिजनेस तक मैं बिजनेस पढ़ा हूँ, मैं आई.कॉम किया, उसके बाद बी.कॉम किया, तो शुरू से ही अपना बिजनेस करने का इंटरेस्ट है, जॉब करने का इंटरेस्ट नहीं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना बिजनेस क्यों करना चाहिए, मतलब एट द एंड करना क्या चाह रहे हैं आप? क्या आपकी कहते प्रोडक्ट क्या होगी जो आपने अचीव करनी है, गोल क्या होगा जो आपने अचीव करना है? अभी तो मैं स्टार्ट होलसेल से करूँगा, अमेज़न ठीक हो गया, होलसेल। चले मैं 1 मिनट आपकी तरफ आता हूँ, दोबारा आता हूँ। शाहिद अहमद साहब, आप जरा काइंडली थोड़ा तारुफ करा दीजिएगा अपना मुख्तसर सा, क्या पहले से ई कॉमर्स पे हैं? यानी असल में ना हमें इसको बहुत इंटरेक्टिव रखना है, हमने सिर्फ इसको एक ऐसा कुछ नहीं करना कि मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं। जी शाहिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शाहिद अहमद है, मैं सक्कर से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। तो ई कॉमर्स में मेरा जो शौक था वो तकरीबन 4-5 महीने पहले आया था। तो वैसे तो 10-12 साल से प्रैक्टिकल फिजिकल जॉब कर रहे थे, तो अभी कोरोना की वजह से काफी तरह डाउनशिप आ गया था। तो ई कॉमर्स में आजकल दुनिया सारी ई कॉमर्स पे जा रही है, ताकि घर बैठे काम करें, वर्चुअल काम करें। तो मैंने बजाय कि कहीं और अप्लाई करने के लिए मैंने ये फील्ड अप्लाई, तो इनेबलर में मैंने FBA मास्टरी का कोर्स कर लिया। FBA मास्टरी? FBA मास्टरी का अभी जस्ट लास्ट वीक कंप्लीट हुआ था। तो अभी पहले ही कहाँ से शुरुआत किया आपने? PL इनेबलर सक्कर से। अच्छा, एनेबलर से, राइट। इनेबलर सक्कर से तो लास्ट में अभी PL की तैयारी चल रही है, तो लिस्टिंग वगैरह हो गई है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो मेरा उसके बाद शौक जो है eBay का है, क्योंकि मेरा एक दोस्त भी करता है eBay, तो मैंने कहा चलो साथ में इसके सेकंड ऑप्शन eBay भी हो। सही। तो तो आपका कहते हैं बजट, eBay में बजट अभी जी, आपने PL का कितना सोचा आपने? जो अमेजोन का था, हाँ जी, अमेज़न PL का बजट आपने कितना अमेजोन सोचा? तकरीबन $6,000 में बजा दिए। $6,000 में आप अमेज़न PL करना चाह रहे हैं? जी जी। राइट। चलिए, अच्छा वो तो आपने डिस्कस कर लिया एक्चुअली। हाँ जी जी। $6,000 में आपका कहते हैं PL नहीं होगा, और अगर आप $6,000 में कोई PL करेंगे तो उससे आपको कुछ खास पैसे नहीं आएंगे, आपको बहुत कम हाँ चांसेस वो हैं आपके। ये है कि थोड़ा उसकी सेलिंग प्राइस कुछ कम है। दूसरा ये है कि मेरा एक दोस्त है, वो ऑलरेडी eBay करता है, तो वो मैंने कहा उसके साथ वो उसमें eBay में ज्वाइन हो जाऊंगा, पर eBay में मुझे इतना नो हाउ नहीं था। तो इस वजह से आपके एम्पावर को मैंने थोड़ा सिलेक्ट किया है कि मैंने कहा तो इसका इसका डेमो भी देख लें, बाद में चला कोर्स भी लेंगे। ताकि वो दोस्त बता रहा था कि eBay में काफी हर्डल्स होती हैं, कि वो ज्यादा सेल नहीं करने देता, तो हमें इतना आइडिया नहीं है। तो ये थोड़ा हमारे क्वेश्चन थे कि वाकई ऐसा है या ये वो ऐसे बोल रहा है। ऑब्वियसली एक यानी कि अगर आप सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अगर आप अपनी कहते हैं प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, तो एक सर्टेन लेवल के बाद eBay आपको रोकता है इसी से। ड्रॉप शिपिंग में अगर ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं, लेकिन अगर आप ट्रू ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, फिर eBay खुश होता है, क्योंकि हम बेचेंगे, हम कमाएंगे तो eBay कमाएगा ना, क्योंकि eBay जी की जी। कमाई का जरिया भी है बहरहाल। अच्छा, अभी शाहिद साहब, आप ये सारी एक्टिविटी किस लिए कर रहे हैं? अपना ई कॉमर्स तो एक बिजनेस है, बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है, और आजकल ई कॉमर्स है, वर्चुअल है, तो इस वजह से आजकल इसका स्कोप है, तो मेन जो है। राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। असल में ना कहते हैं इसमें मैं यानी कि अब ऐसे भी बेसिकली मैं ये वाली बात कर रहा था, और अभी आपसे भी मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, चूंकि हमारे पास जरा टाइम कम है और हमने एक्टिविटी करनी है ज्यादा। जी बेसिकली आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं डॉलर्स अर्न करने के लिए, ऐसे ही है? जी 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 ऐसे ही है? जी जी। ठीक हो गया। अवैस, आप भी अर्निंग के लिए कर रहे हैं, मतलब डॉलर्स अर्न करने के लिए कर रहे हैं, या जैसा आपको शौक है अमेज़न होलसेल्स का? जी सर, ऑब्वियसली बात है कि डॉलर अर्न करने के लिए कर रहे हैं। राइट।
अच्छा सर इसमें थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है इसमें, थोड़ा अमेजोन पे थोड़ा काम करने का, पर हमें वो इतना अभी नो हाउ नहीं है। अकाउंट फ्लिप करने का भी होता है कि बंदा इसको काम करके इसको रन करके अकाउंट फ्लिप करे, दूसरा करे, पर अभी हमें इतनी पहचान नहीं है। अभी तो अपने हिसाब से आगे चलेंगे, बाद में ये भी सोचा है कि अकाउंट को फ्लिप करें। जी, उसमें ये है कि ना अकाउंट फ्लिप करना और अकाउंट फ्लिपिंग की पोजीशन तक पहुंचने में ना कहते हैं खासे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। यानी कि ये ऐसे ही है कि आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं और मैं आपको पहले ही दिन कहूं कि ये मोटरवे है, इस मोटरवे पे आप आ जाएं और ये आपको 16 व्हीलर में ट्रॉलर दे रहा हूं, आप इस पे बैठें और आप इसको चलाएं। ऑब्वियसली बात है ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा कि एक बंदा जिसने गाड़ी सीखनी है उसको मैं कहूं कि तुम पहले ही दिन 16 व्हीलर ट्रॉलर के अंदर बैठ जाओ। बेहतरीन क्या होगा कि एक छोटी रोड पे एक छोटी गाड़ी में बैठें, हाथ सीधा करें, 3-4 महीने अच्छे तरीके से चलाएं, जैसे जैसे कॉन्फिडेंट होते जाएंगे उसके साथ साथ आप अपनी जो व्हीकल है उसको आप अपग्रेड करते चले जाएं आप। ठीक है, अब Amazon PL पे काम करना वेरी गुड थिंग, Amazon PL को 2-3 साल के बाद फ्लिप करना वेरी गुड थिंग, बट आपको तो अभी पैसे कमाने हैं। अगर तो आपके पास बहुत एक्सेस में पैसे पड़े हुए हैं, राइट, और आप चाहते हैं कि आप अपना कोई एसेट बिल्ड करें जिसको आप 2-2.5 साल के बाद 3 साल के बाद बेचें तो आपको अच्छे पैसे बचे, फिर आप Amazon PL में जाएं। लेकिन अगर आपके पास कोई 50, 60, 70 लाख रुपए ऐसा नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि एक PL $6,000 के अंदर नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ आपके एक लर्निंग ही होगी, होना कुछ नहीं है, आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। ठीक हो गया। अगर आप बल्कि मुझे एक चीज बताएं कि आपको वो $300 अच्छे लगते हैं जो आज से 3 या 4 माह के बाद आने शुरू हो जाए या 2 माह के बाद आने शुरू हो जाए, या वो $30,000 जिसका पता भी नहीं है कि वो 3 साल बाद आएंगे या पता नहीं आएंगे, क्या अच्छा लगता है आपको? 300 वाले सही है सर। यानी कि वो $300 यानी कि 52,000 रुपया जो आज से 2-3 माह 4 माह के बाद आना शुरू हो गया और जो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक हो गया, सही है। और जिसपे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसपे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। आपने eBay सीखा, eBay को कहते हैं ग्रिप किया, eBay इज योर एंट्री पॉइंट इनटू द ई-कॉमर्स वर्ल्ड, राइट। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल नेचर। और आप लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो क्या है कि eBay पे तो पाकिस्तान में बात ही नहीं हो रही, eBay के ऊपर कोई कहते हैं खास ट्रेनिंग्स नहीं हो रही। आपको अगर कोई गोरा क्लाइंट मिल जाए तो दैट इज ग्रेट, लेकिन अगर नहीं मिलता तो इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी लोग Amazon की सर्विसेज दे रहे हैं उनके क्लाइंट्स, या जितने भी लोग Amazon पे अपना PL कर रहे हैं वो सारे आपके क्लाइंट्स हैं eBay के। अगर आप eBay को सीख लेते हैं, अगर आप eBay को प्रॉपर्ली ग्रिप कर लेते हैं तो ये सब लोग आपके क्लाइंट हैं। ये पूरी मार्केट के अंदर खाली पड़ी हुई है। ठीक हो गया, एक बात। दूसरा ये है कि जब आपका इस वक्त फोकस है, अगर तो वो फोकस है आपका कि आप बेसिकली यू आर नॉट इन लव विद Amazon, यू आर नॉट इन लव विद eBay, यू आर नॉट इन लव विद Etsy or any other marketplace, you are in love with the earning, you are in love with the dollars, right? अगर ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे दिमाग में जहन में बिल्कुल क्लियर है, तो आपको हर उस हलाल और जायज चीज को फोकस करना है जहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो। ठीक है, अब अगर हम ई कॉमर्स वर्ल्ड की अगर हम कहते हैं बात करते हैं तो उसमें why empowerers, why I say start from eBay, रीजन ये है कि eBay is a versatile market, eBay is an easy market, eBay में कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। eBay में आप अगर फ्रीलांसिंग में आ जाए तो यानी कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसके अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। इवन अगर आप कहते हैं पाकिस्तान की आप अगर बात करते हैं तो eBay का तकरीबन कोई यहाँ पे ना कहते हैं कंपटीशन नहीं है, अगर आप प्रॉपरली लर्न करके सीख के चलते हैं आप। ठीक हो गया, एक बात। दूसरा ये है कि जस्ट आपने $300 के 3 क्लाइंट्स अगले पूरे 1 साल में भी आपने उठा लिए, ठीक है, वैसे तो आप 3-4 माह के अंदर कर लेते हैं, तो ये आपका 1.5 लाख रुपया बन जाता है आपका। तो हर वो बंदा जिसके लिए 1.5 लाख रुपए एक मुनासिब अर्निंग है, राइट, जो आगे स्केल अप होती है। ये तो नहीं कि आप एक जगह के ऊपर आप आके कहते रुक के बैठ गए, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे EBC यानी कि एम्पावर्स eBay बिजनेस कोर्स के या रियल टाइम ट्रेनिंग के ये जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हम एक पूरी फिलॉसफी बताते हैं कि यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द eBay को पहले फोकस करेंगे, eBay को ग्रिप करेंगे, eBay को ऑटोमेट करेंगे, इसमें आपको 6 माह लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, जब eBay से एक अच्छी बेहतर अर्निंग आनी शुरू हो जाए और वो ऑटोमेट हो जाए, नाउ दिस इज द टाइम कि अब आप नेक्स्ट मार्केट प्लेस एड करेंगे आप। ठीक है, आपने सिर्फ एक मार्केट प्लेस तक स्टक नहीं रहना, वहां तक रुके नहीं रहना, आपने एक विजन सेट करना है कि अगले 3 साल 5 साल 4 साल 6 साल 2 साल जो आपकी कैपेसिटी है, रिसोर्सेज है, किस्मत है, एफर्ट है, नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, उसके मुताबिक आपने यानी कि चलना है। आपको ये वाला टाइम लगेगा, आप
अल्टीमेटली आपने Amazon प्राइवेट लेबल करना है आपने, बट उसका स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप अभी स्टार्ट ले रहे हैं तो योर स्टार्टिंग पॉइंट इज eBay बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल नेचर। ठीक हो गया। अब अभी eBay के ऊपर एक थोड़ी सी यानी कि स्ट्रक्चर्ड बात भी कर लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसको कहते हैं 30 मिनट्स के अंदर कहते हैं रैप अप करें। मैं बल्कि आपके साथ एक प्रेजेंटेशन कर लेता हूँ डिस्कस, ताकि आपके सामने ना एक दफा कहते हैं स्ट्रक्चर्ड नॉलेज आ जाए आपके सामने। किसी का माइक ऑन है, काइंडली जरा माइक ऑफ कर लीजिएगा, वो शोर आ रहा है पीछे से फैमिली का, काइंडली आप सब लोग। मैं कहते हैं अभी सबकी जरा माइक ऑफ कर दूं, राइट, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब आप सॉरी, अच्छा अभी आपने यानी कि ये एक हमारी जनरल डिस्कशन चल रही थी, तो इसमें ना अभी अब आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में इससे गुजरे हैं आप, राइट, कि आप ऑन ई कॉमर्स एंड ईबे एक हमारा ये वाला वर्चुअल मीटअप है। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस दौरान में अपने सेल फोन को आप थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देंगे, 45 मिनट्स, 40 मिनट्स, 30 मिनट्स। मीनवाइल अगर ये सारा सेशन चल रहा है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी कहते हैं बात ना कीजिएगा, फोकस रखिएगा यहाँ पे, और अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसे लिख लीजिएगा या अपने सेलफोन में लिख लीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर्स को बहुत इंपॉर्टेंट हो दरमियान में कर सकते हैं, अदरवाइज हम एंड पे कर लेते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप एक एनर्जी में रहेंगे तो इसका फायदा आपको ही होगा आपको। ठीक है, सबसे पहले तो ना आप एक चीज को बेसिक एक सेंस से आप अंडरस्टैंड कर लें कि व्हाट इज ई कॉमर्स, राइट। इंटरनेट के ऊपर कोई भी आप बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की, यानी कि आप कोई चीज बेच रहे हैं, कोई गार्डनिंग टूल बेच रहे हैं, राइट, या आप अपनी कोई सर्विस बेच रहे हैं अपवर्क, फाइबर पे या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे, तो ये आपकी ई कॉमर्स के अंडर आएगी। तो प्रोडक्ट या सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग ये आपकी ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है। इसको एक अगर आपको पता भी है तो दोबारा से इसको शऊर में लेके आए आपने, क्योंकि आगे हम इसके ऊपर कुछ बात करने लगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। वाई ई कॉमर्स, क्यों? जब आप बिजनेस कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप दुकान खोल सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप मतलब और बहुत कुछ कर सकते हैं, तो देन व्हाई ई कॉमर्स? The answer to this question is my second question to you is why not e-commerce? E-commerce क्यों नहीं? कोविड में सब कुछ बंद था, क्या चीज चल रही थी? ई कॉमर्स। कोविड में कंपनियां बैंकक्रप्ट हो रही थी, कौन सी कंपनीज ने बेपनाह किस्म के प्रॉफिट्स अर्न किए? वो कंपनीज जो ई कॉमर्स कर रही थी। ठीक है, अगर ई कॉमर्स इतना जरूरी है तो व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? ठीक है, और अगर आप ये समझते हैं कि आप ई कॉमर्स में आना चाहते हैं या आ गए हैं या भी डिसाइड कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट नाउ? अभी से क्यों नहीं? अभी से ये शऊरी तौर पे कॉन्शियसली आप डिसीजन क्यों नहीं करते कि आपको ई कॉमर्स में चलना है, अगर ई कॉमर्स वाकईतन वर्ल्ड्स बूमिंग ट्रेंड है? ठीक है, जैसे अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो 2000 या 2002 से लेके 2008-9 तक टेलीकॉम का बूम था, सेल फोन्स का, सेल फोन कंपनीज का, मतलब तो वो सस्टेन कर रहे हैं ना, पहले तो बूम था उसका, राइट। तो इसी तरीके से अब यानी कि बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ये आपके पास। अभी आजकल जो बूम है वर्ल्ड वाइड और खास तौर पे पाकिस्तान में, दैट इज ई कॉमर्स। तो ये शऊरी तौर पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, टॉप ई कॉमर्स प्लेसेस ग्लोबल, अमेज़न है नंबर 1। ठीक है, Amazon नंबर 1 है, $335 बिलियन का कहते हैं बिजनेस करती है। इसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, इसमें कंपटीशन भी ज्यादा है, इसमें वर्ल्ड क्लास कंपटीशन है, इसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और Amazon की कंप्लायंसेस और सख्तियां बहुत ज्यादा होती चली जा रही है। और सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केटप्लेस इज eBay, $108 बिलियन का GMV यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम है इसका। तो अगर हम Amazon के ऊपर सारा पाकिस्तान काम कर रहा है तो eBay क्यों छोड़े? 19 मिलियन, 1 करोड़ 90 लाख, ठीक है, सैलर्स हैं eBay पे। सिर्फ 1,90,000 लोगों को आपने अगर सर्विसेज देनी शुरू कर दी, पाकिस्तान ने सर्विसेज देनी शुरू कर दी, तो आप देखें गेम कहां पे जाती है। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पे AliExpress आती है, फिर आपकी Rakuten है, फिर आपकी JD.com है, और फिर आपकी Etsy.com है आपकी। ठीक हो गया। और अब हम डायरेक्शन थोड़ी सी डिस्कस कर लें कि आप अगर ई कॉमर्स में एंटर हो रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो हम बेहतर समझते हैं। स्टार्ट फ्रॉम eBay।
यूज चीजें भी बिकती हैं, न्यू चीजें भी बिकती हैं। न्यू चीजें 81% बिकती हैं, यूज चीजें 19% बिकती हैं। इसके ऊपर आप ऑप्शन लिस्टिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर आप और बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, इसकी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसकी ड्रॉप शिपिंग में ईबे आपकी सिर्फ अगर आप एक्सक्लूसिव ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, कुछ थोड़ी सी चीजों का ख्याल रखें तो कम से कम अकाउंट सस्पेंड नहीं करता आपका, राइट। आप इसके ऊपर आपको बहुत ब्लीडिंग नहीं करनी पड़ती, आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। आप अगर एक प्रॉपर स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रॉपर सोर्सिंग करते हैं, जो आपको बिल्कुल सिखाई जाती है एम्पावर्स के जो बहुत कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ईबे बिजनेस कोर्स है या रियल टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अंडर सम सपोर्ट सिस्टम हम ये वाली चीजें कहते हैं सिखा रहे होते हैं। तो और दूसरी बात कि ईबे का इस वक्त कोई मतलब आपके पास क्लाइंट्स है, जितने भी लोग अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं सारे आपके क्लाइंट्स हैं, उनके पास वो तमाम चीजें मौजूद हैं जिसके ऊपर ईबे का अकाउंट बनता है, उनको वो तमाम अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें तमाम रिस्क वगैरह का आइडिया है कि जो ई कॉमर्स के अंदर आते हैं, तो आपके एक बड़े इजी आपके कहते हैं क्लाइंट्स हैं। और आपने अगर अमेज़न के कोई ऐसे लोग ढूंढ लिए जो 6-6 7-7 पीएल कर रहे हैं या एक पीएल के अंदर 8-8 9-9 वेरिएशंस हैं उनकी, तो सारी चीजें उठा के लगाए ना ईबे के ऊपर, क्यों नहीं लगाते? ठीक है, उनके ईबे के आप अकाउंट संभालें, उन्हें वहां पे सेल्स आ रही है, अगर वहां $10,000 की उन्हें सेल आ रही है तो $2-3,000 की तो यार कम से कम आएगी ना यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज योर एंट्री पॉइंट। और ईबे के ऊपर कुछ आगे भी हम चीज डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट आपका एटसी होना चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल नेचर। फिर इनके कहते हैं आप यानी कि फ्रीलांसिंग भी साथ के साथ आप कहते हैं करें। फेसबुक मार्केटप्लेसेस एम्पावर्स कहते हैं जी फेसबुक मार्केटप्लेस आज ऐसे है जैसे आज से 10 साल पहले आप कहते हैं यार काश आज से 10 साल पहले मुझे पता होता और मैं अमेज़न में आ जाता। फेसबुक के पास हमारी एक चीज है, हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, कौन सा सेल फोन है, कब वॉशरूम जाते हैं, कब बाहर आते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं, कौन कौन सी पोस्ट में हम इंटरेस्ट रखते हैं, किस पोस्ट में हम इंटरेस्ट नहीं रखते, किस दोस्त का कमेंट हमें शो करना है, किस दोस्त का कमेंट हमें शो नहीं करना। फेसबुक एक चीज जानता है हमारे बारे में। और फेसबुक मार्केट प्लेसेस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग रियलिटी। तो दिस इज द टाइम कि आप इसमें आए। लेकिन ईबे और एटसी जब आप करके आएंगे, आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे, अब आप फेसबुक पे आते हैं तो ग्रेट हो जाएगा, राइट। इसके बाद आप कहते हैं चाहे तो अमेज़न होलसेल बिजनेस में आ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसके अंदर आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एक जनरल एक कैलकुलेशन, अगर आपने कोई 4-5 लाख रुपया पर मंथ कमाना है तो तकरीबन को $20,000 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपको विद वेरी गुड स्किल्स। अगर आप कम पैसे इन्वेस्ट करते हैं काम तो चलेगा लेकिन कुछ अच्छे पैसे नहीं बनेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप अपनी कहते हैं वेबसाइट की जो चीजें आप ईबे पे, एटसी पे, फेसबुक मार्केटप्लेसेस के ऊपर सेल कर रहे हैं, अब आप उनको कहते हैं अपनी इस शॉपिफाई साइट पे भी लिस्ट कर दें, इसकी थोड़ी सोशल मीडिया मार्केटिंग करें और यहाँ से भी चीजें बेचें आप, ठीक हो गया। अब जब आपके पास 2-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपको ये पहले पॉइंट्स करते करते पैसा इकट्ठा हो गया, रिस्क समझ में आ गया, प्रोडक्ट्स आ गई हैं और आइडिया हो गया कि कौन सी प्रोडक्ट्स गोरे बाय करते हैं ईबे पे, एटसी पे, अब उसकी रिसर्च करें अमेज़न पे और अब उस गोल्डन प्रोडक्ट को उसका कहते हैं पीएल करें। दिस इज द टाइम टू डू द पीएल। इसमें आपको 6 माह लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, योर इन्वेस्टमेंट, योर रिसोर्सेज, योर इंटेलेक्ट, ऑब्वियसली योर किस्मत, ठीक है। उसके बाद फिर आप अदर मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी जाएं, लेकिन जब तक एक स्किल और एक मार्केट प्लेस से आप पैसे नहीं बनाने शुरू कर देते, तब तक किसी नेक्स्ट मार्केट प्लेस पे आप जाएंगे तो आप अपना फोकस खोएंगे और नुकसान करेंगे, पैसा नहीं बनेगा। तो यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस डायरेक्शन। एक थोड़ा सा ईबे का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि 185 मिलियन इसके कहते हैं बायर्स हैं, अब खैर 187 मिलियन हो गए, 19 मिलियन इसके सेलर्स हैं, राइट, और 1.7 बिलियन लिस्टिंग्स हैं इसके ऊपर। एक क्वार्टर के अंदर 26.6 बिलियन डॉलर की इसकी सेल थी, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें तो 108 बिलियन डॉलर बनता है। ईबे लाइव व्यू मैं आपको दिखा देता, चूंकि टाइम हमारे पास इतना ज्यादा नहीं। अच्छा, ईबे का एक इंट्रोडक्शन आपको, मतलब ईबे का नाम तो आपने सुना हुआ है, लेकिन ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है। इसके 185, जैसे अभी मैंने बताया कि 187 मिलियन इसके यूजर्स हो चुके हैं। इसके वर्ल्ड वाइड 1.7 बिलियन एक्टिव लिस्टिंग है। ईबे 190 मुल्कों में है और यूएस इसकी सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। उसके बाद यूके और फिर जर्मनी और फिर ऑस्ट्रेलिया। अगर किसी एक मुल्क में आप कहते हैं कि वहां पे कौन सी मार्केट प्लेस सबसे बड़ी है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी ईबे है, ठीक है। यानी कि वहां पे ईबे ऐसा ही है जैसे अमेज़न यूएसए में है, ठीक है। लेकिन इवन देन आप ईबे का आपको बहुत बड़ा बिजनेस आपको मिलता है यूएसए के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप स्टॉक प्रोडक्ट्स मैनेज कर रहे हैं तो बहुत जबरदस्त है। ईबे इतना पॉपुलर है कि इसकी 530 मिलियन इसकी एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं इसके, और एवरी 4th अमेरिकन के मोबाइल में इसकी एप्लीकेशन है, जिसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्लेस है। 81% न्यू आइटम्स इसके ऊपर सेल होते हैं, 19 मिलियन सेलर्स हैं
और मंथली विजिट्स जो ईबे की साइट पे होते हैं वो 1.7 बिलियन है। ठीक हो गया। ईबे ओल्डेस्ट मार्केट प्लेसेस में से, ठीक है, वो है ईबे। हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे, अब थोड़ा सा स्पेसिफिकली देख लेते हैं। इजी टू स्टार्ट है। आमतौर पे आप एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, ईबे खुद ही ट्रैफिक भेजनी शुरू कर देता है। कुछ चीजों का ख्याल करना होता है अपना कहते हैं अकाउंट क्रिएट करते हुए। आप लोगों में से अगर किसी को बहुत जल्दी हो कि मैंने ईबे का अकाउंट क्रिएट करना है, तो जो हमारा यूट्यूब empowers.co/youtube यानी कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर एक वीडियो है कि एडवांस टेक्निक्स टू अवॉइड ईबे सस्पेंशन। उसको देखे बगैर ईबे का अकाउंट ना बनाइएगा। अगर आप हमारे किसी प्रोग्राम में आ जाते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं, तब तो फिर बहुत डिटेल्ड आपके पास गाइडेंस होगी। लेकिन अगर आप वैसे जनरली देखना चाहते हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। ईबे का जो आपका बायर अकाउंट है वही आपका सेलर सेंटर के अंदर चेंज हो जाता है। अमेजोन में सेलर सेंट्रल होता है, ईबे में सेलर सेंटर होता है। अच्छा, एज अ बायर जो आपके फीडबैक्स होते हैं वो आपके एज अ सेलर भी कहते हैं काउंट होते हैं आपके, और कोई मंथली फी वगैरह आपको इसके अंदर कहते हैं पे नहीं करनी होती। आमतौर पे आपको कहते हैं पहले दिन से, पहले ही हफ्ते से, पहले ही महीने से विदाउट एनी कोई मैसिव ब्लीडिंग आपके पास सेल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक हो गया। और नो और वेरी स्मॉल ब्लीडिंग बजट एज कंपेयर टू Amazon PL, राइट। अच्छा, हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लें कि नेगेटिव फीडबैक्स इस पे आमतौर पे जल्दी रिमूव हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा उसको सीख लें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ईबे आपका कंपैटिटर नहीं बनता जैसे Amazon आपका कंपैटिटर बन जाता है। Amazon PL में बहुत बड़ा थ्रेट होता है कि अगर Amazon ने आपकी नीश में आके सोल्ड बाय Amazon कर दिया तो वो नीश तकरीबन सारी एक दफा हिल जाती है, बैठ जाती है। मेरे एक दोस्त जिन्होंने मेरे साथ कहते हैं PL किया था, और उनकी नीश में अमेजोन ने बल्कि उनकी प्रोडक्ट में बिल्कुल उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट थी, उसमें अमेजोन ने भी अपना कहते हैं सोल्ड बाय अमेजोन कर दिया। अमेजोन ने खुद बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने बस भाग के जान बचाई अपनी, औने पौने उन्होंने अपना PL बेचा और उस नीच से निकल गए। ईबे आपका कहते हैं कंपैटिटर नहीं बनता। अच्छा, आप एक अकाउंट की डिटेल से यानी कि ebay.com जो अमेरिकन वेबसाइट है उसकी डिटेल से आप ebay.com.au ऑस्ट्रेलिया में सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड वाला के लॉग इन कर लें। ऐसा नहीं है कि amazon.com.ca या मैक्सिको जो है उसकी डिटेल से आप Amazon यूरोप पे लॉग इन नहीं कर सकते, या जापान पे या सिंगापुर पे आप लॉग इन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। eBay इज अ वेरी फ्लेक्सिबल मार्केट प्लेस। यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू ग्रिप इट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये मैंने एग्जांपल दे दी इसकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं आगे। अच्छा, आपकी अगर कोई इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल वियतनाम पड़ी हुई है, कंबोडिया में पड़ी हुई है, लाओस में पड़ी हुई है, आपकी साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, आपका अकाउंट थोड़ा पुराना है, आपने जनाब अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है ईबे अमेरिका पे, और आइटम लोकेशन आपने दी हुई है फॉर एग्जांपल पेशावर, या आपने दी हुई है लाओस, आपने दी हुई है, ऑर्डर आता है वहां से शिप करवा देते हैं, तो ईबे इसके बिल्कुल अलाउ करता है इसे, राइट। और इसके अलावा जो है कहते हैं आप ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम के थ्रू यानी कि आप पूरी दुनिया में अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं बेच सकते हैं। ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम वैसे बेसिकली डेवलप कंट्रीज में, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, उसमें यह होता है कि भाई आपने अपनी लिस्टिंग की हुई, अगर किसी इंटरनेशनल बायर का ऑर्डर भी आ गया तो आपने सिर्फ ईबे का जो ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम का फुलफिलमेंट सेंटर है वहां भिजवा देना, बाकी ईबे खुद ही अपने क्लाइंट के साथ डील कर लेता है। अच्छा, ईबे का ये अच्छी बातें तो हमने देखी। ईबे का जो ड्रॉबैक है वो ये कि अमेजोन का जैसे FB है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ईबे का सिर्फ अपना FB है, यानी कि अपनी फुलफिलमेंट नहीं है। दो कि अभी यूके में ऑरेंज कनेक्ट्स के साथ इसने पार्टनरशिप करके यानी कि फुलफिलमेंट वगैरह स्टार्ट की हैं, बट अभी ईबे इस चीज में पीछे है अमेजोन से। इसके अलावा बहुत अट्रैक्शन है ईबे के अंदर, खासतौर पे वो लोग जो ई कॉमर्स का स्टार्ट ले रहे हैं। अर्निंग पोटेंशियल को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो लोग के जो जरा हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं या ड्रॉप शिपिंग करते हैं, मतलब 31 डेज के अंदर $11,000 की सेल है, 90 डेज $28,000 की सेल। अर्निंग पोटेंशियल ऑफ ईबे $47,587, लेकिन इस अकाउंट के ऊपर काम करते थे 2 साल से ज्यादा हो गए थे उसे, राइट। $51,000 इसके ऊपर काम करते थे, तकरीबन 2 साल से ज्यादा हो गए थे इस वाले स्टूडेंट को, राइट। अर्निंग पोटेंशियल ऑफ ईबे फ्रीलांसिंग अगर आप कहते हैं करते हैं $25, $100, $50,000, सॉरी $50,000, $34,000, $250, राइट। इसी तरीके से 38,000 रुपीज, मतलब बहुत सारी स्क्रीन शॉट्स। अब तो एक साल के अंदर, पिछले एक साल में
एम्पावर्स की कम्युनिटी और स्टूडेंट्स ने, और एम्पावर्स की कम्युनिटी की वो सेल जो एम्पावर से एम्पावर्ड हुई अल्लाह के फजल से, दैट वाज 1 बिलियन, यानी कि 1 अरब 7 करोड़ 66 लाख रुपए, सॉरी 1 अरब 6 करोड़ और 77 लाख रुपए की सेल थी। ठीक हो गया। अब ये है कि भाई आप क्या एक बस एक नॉन सीरियस एक्टिविटी करने के लिए ई कॉमर्स में आए हैं या सीरियसली कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कुछ क्वेश्चन है जिसका मतलब ये है कि भाई इसको अगर टेस्ट टूस्ट ना करो, अगर बाकी लोग भी इसके ऊपर अच्छा कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हो, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लो और ऑथेंटिक डिटेल्स के ऊपर कहते हैं अपनी ये सारी डिटेल्स बनाओ, सीखो, इसे सीखो और उसके बाद इसके ऊपर काम करो। सीखोगे तो उसमें आपका अपना फायदा है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। आपको मैं एक चीज बताऊं, इस वक्त आपको पाकिस्तान के अमेज़न के होराइजन के ऊपर जितने भी आपको टॉप एक्सपर्ट एंड टेक्निकल लोग नजर आ रहे हैं ना, उन लोगों ने को 5-5, 10-10 हजार डॉलर से ज्यादा अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद टाइम लगाया है उन्होंने, मतलब एक्सपीरियंसेस लिए हैं उन्होंने और बहुत सारी चीजें की हैं। राइट, अब यहाँ पे है ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कर लेते हैं। आप लोग काइंडली अभी फौरी तौर पे अपना सेलफोन निकालें और अगर आपके पास कुछ लिखने को सामने पड़ा हुआ है तो अपना फाइनेंशियल टारगेट आप सेट करें, अभी लिखें, इसे अभी लिखें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अपना ना कहते हैं फॉर एग्जांपल आप 31 दिसंबर 2022 पर मंथ आप अपनी कितनी अर्निंग तक पहुंचना चाहते हैं, पर मंथ आप कितनी अर्निंग तक पहुंचना चाहते हैं, और उस पर लिखें कि 31 दिसंबर 2022 तक मैं पर मंथ इस अर्निंग तक आना चाहता हूं। लिखें ये अभी अभी लिखें। अच्छा, आप में से कोई हैंड रेज करे अगर किसी ने लिख लिया, अगर वो शेयर करना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हम अगर कभी ये वाली एक्टिविटी करते हैं तो इसका एक बहुत ज़्यादा कहते हैं बेनिफिट आता है। एक दफ़ा हमने सियालकोट में एक मीटअप किया, सियालकोट बिजनेस एंड कॉमर्स सेंटर में। तो एक लड़का आया था जिसने एक अपना गोल सेट किया था। 6 माह के बाद जब हमने कहते हैं दोबारा वहाँ पे मीटअप किया तो वो अपना 50% गोल अचीव कर चुका था। उसने बेसिकली 2 लाख रुपए पर मंथ सेट किया था और वो 1 लाख रुपए पर मंथ 6 माह के अंदर अंदर पहुंच गया था वो। राइट, अहमद सेठी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया। जी अहमद, आपने क्या सेट किया? सर नेट प्रॉफिट में $1000 अ मंथ। $1000 अ मंथ और 31 दिसंबर 2022। जी सर, मतलब एक रियलिस्टिक टारगेट रखा है क्योंकि देखिए टाइम ठीक लगता है है, चीज ये को आपके लिए स्केल करने रियलिस्टिक में है। वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको अगर ये रियलिस्टिक लगता है तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक है, बट इसके नीचे साइन कर दें। और अगर अभी कुछ लिखने की चीज नहीं है तो किसी दोस्त को ये वाला मैसेज भेज दें, या अब्बू को भेज दें या अम्मी को भेज दें। ठीक है, किसी को गवाह बना लें इसके ऊपर कि मैंने अपने साथ ये वाला प्रॉमिस किया है और मैंने कहते हैं 31 दिसंबर 2021 तक मैंने इस तक पहुंचना है। शफीक अहमद है, उन्होंने मैसेज में शेयर किया कि $1000 यानी कि 1,76,000 और कुछ रुपए आजकल के हिसाब से पर मंथ इन्होंने अर्न करना है इंशाल्लाह। राइट, अच्छा हो सकता है कि आप से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि यार ये मतलब कासिम भाई क्या कर रहे हैं यार, ये मतलब क्या है, ड्रामेबाजी लगाई हुई है, ये मतलब मोटिवेशनल स्पीकर इस तरह की ये वाली बातें कर रहे होते हैं। राइट, कर रहे होते होंगे भाई, कर रहे होते होंगे। हमारे स्टूडेंट्स ने ये गोल सेट करके, इवन मैंने खुद अपनी जाती लाइफ में ये गोल सेट करके अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स अल्लाह के फजल से अचीव किए हैं। क्योंकि जब ये प्रॉमिस आप अपने साथ करते हैं ना, राइट, उसके बाद आप फोकस हो जाते हैं, आप दिन रात उठते बैठते आप सोच रहे होते हैं कि यार ये चीज मैंने कैसे करनी है। फिर होता क्या है कि आपको कोई फजूल व्हाट्सएप आता है तो आप वो वीडियो देखने नहीं बैठ जाते, आप जनाब फेसबुक की रील्स में ऐसे बैठे अपना टाइम ही जाया करते रहते हैं। ठीक है, आप जनाब खामखा टेलीविजन लगा के बैठे हैं और जनाब टॉक शो चल रहे हैं, एक टॉक शो, दूसरा टॉक शो, तीसरा टॉक शो, आप बैठे हुए हैं। राइट, आप फजूल बैठे हुए बातें किए जा रहे हैं, आप बातें किए जा रहे हैं। राइट, तो जब ये टारगेट आपके यहाँ पे जहन में आ जाता है ना, यहाँ पे इस जगह पे कॉन्शियस माइंड में, तब आप फिर फोकस्ड होते हैं कि भाई मैंने अपने साथ ये प्रॉमिस किया था। 31 दिसंबर अप्रोच कर रही है, 9 महीने इसके अंदर बाकी रह गए हैं, मुझे कम से कम अगले महीने से $100 तो बनाना शुरू करना चाहिए ताकि मेरे चांसेस बढ़े कि मैं 31 दिसंबर 2021 तक $1000 या इससे ज्यादा बनाने शुरू कर। ठीक है, ये अल्लाह ताला का कानून है, रूल है, सिस्टम है कि जिस चीज के ऊपर आप फोकस शुरू करते हैं वो आपके पास अट्रैक्ट होने लग जाती है। ठीक है जी, अहमद सेठी के अलावा शफीक अहमद साहब ने शेयर किया था और एक और साहब ने डायरेक्ट मैसेज कर दिया, उन्होंने $1500 का इंशाल्लाह लिखा है। और लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जुलाई 2022 तक, यानी कि आपसे 4 माह से वो करना शुरू करेंगे। जावेद हैं जिन्होंने कहते हैं $2000 जुलाई 2023
मैंने 31 दिसंबर 2022 का कहा था, आप बिल्कुल 2023 का टारगेट रखें, आप टारगेट विषय थोड़ा कम करें लेकिन 31 दिसंबर 2022 का रखें ताकि इस माइलस्टोन को तो अचीव करें आप, ठीक है। और 10,000 पाउंड सेल पर मंथ, चूंकि पब्लिकली शेयर किया तो राशिद अली साहब ने थोड़ा एग्रेसिव, बट इन्होंने सेल की बात की, ठीक है। आप अगर सेल का टारगेट भी सेट करते हैं तो दैट्स कूल, ग्रेट, ठीक है। अहमद सेठी कह रहे हैं कि अगर आप आपके वो इसी से एग्री करते हैं कि आप अगर कहते हैं टारगेट सेट कर लें तो आप अचीव कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो ये आपका अपने साथ प्रॉमिस है। किसी का माइक होना काइंडली ऑफ कर लीजिएगा। ये आपका अपने साथ कहते हैं प्रॉमिस है आपका, इसको कहते हैं लिख लें। और मैं आपको बता रहा हूँ 31 दिसंबर 2022 तक इंशाल्लाह जिंदगी अगर रही, आप लोग आपने अगर अपना ये वाला कहते हैं टारगेट अचीव कर लिया तो जरूर शेयर कीजिएगा कि जी आपने ये वाला टारगेट कहते हैं अचीव कर लिया था, ठीक है। एक मिनट, ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजी है, मैं ज्वाइन करा लूं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, ये अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि वाई ई कॉमर्स, फिर हमने डिस्कस कर लिया कि आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फिर हमने डिस्कस कर लिया कि ग्लोबल मार्केट प्लेसेस कौन सी हैं। अच्छा, जब डायरेक्शन हमने डिस्कस की तो हमने कहा ईबे पे आए, फिर एटसी पे आए, फिर फेसबुक मार्केट प्लेसेस पे आए, फिर अमेजोन पे आए, फिर बल्कि अब हम कहते हैं कि फिर आप अपनी वेबसाइट बनाएं ताकि वेबसाइट पे भी आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करें, फिर अमेजोन होलसेल्स करें, फिर अमेजोन प्राइवेट लेबल करें और फिर बाकी एक्टिविटीज करें। और ये पूरा एक बिजनेस बिल्ड करते हुए आपको 1, 3, 5, 7 साल लग सकते हैं आपको। और फिर हमने कहा कि जब तक किसी एक स्किल और एक मार्केट प्लेस से पैसा ना बनाने शुरू करें तब तक नेक्स्ट पे नहीं जाना, ताकि आपका फोकस रहे उस एक चीज पे और उससे आप कहते हैं पैसे बनाने शुरू कर दें। पिछले दिनों हमारे एक स्टूडेंट ने सिर्फ लिस्टिंग की सर्विसेज देके 3 माह के अंदर $2500 से ज्यादा अर्न किया एंड ही इज ओनली 17 और 18 इयर्स ओल्ड, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने कहते हैं देख लिया कि भाई रियल स्क्रीनशॉट्स हमने देख लिया कि भाई कहते हैं अर्निंग होती है, इसकी जो फ्रीलांसिंग है उससे भी अर्निंग होती है, वो भी हमने देख लिया। अब हमने मतलब फिर एक आपने फाइनेंशियल टारगेट आपने सेट कर लिया। नाउ वी आर ऑन टू के एम्पावर्ड्स कौन है, ठीक है। वी आर बेसिकली अ मिशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बट ऑब्वियसली विद मार्जिन ओरिएंटेड। हमारा फोकस ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को डोमिनेट कराना है ग्लोबल मार्केट प्लेसेस के ऊपर, राइट। और खासतौर पे जो ईबे है उसके ऊपर आप लोगों ने चीते बनने हैं आप लोगों ने, ठीक है। ईबे के ऊपर पहले ही बहुत बड़ा गैप है, तो आप लोग आ जाएंगे तो इंशाल्लाह कहते हैं ये आप इस वाले गैप को इफेक्टिवली कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये ना 2021 के गोल्स मैं इसलिए आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो 2022 के हैं वो तो हमने सेट किए हैं, तो हम थोड़ा सा एक ये हो जाएगा कि एम्पावर्स आपके तो गोल सेट करा रहा है, तो एम्पावर्स ने खुद क्या किया था, एम्पावर्स ने ना कहते हैं 1 बिलियन रुपीज का एक गोल सेट किया था कि अपनी स्टूडेंट्स और अपनी फेसबुक कम्युनिटी के थ्रू ये एक्टिविटी ईबे के ऊपर करानी है। और हमने 1 बिलियन और 6 करोड़ 77 लाख कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसको कहते हैं क्रॉस किया। फिर हमारा ये था कि हमने 1000 लोगों को इनेबल करना है, एम्पावर करना है कि वो $300 या इससे ज्यादा अर्न करना शुरू कर दें। तो हम तकरीबन कोई 225 लोगों को एम्पावर कर पाए थे, हम 1000 को टच नहीं कर पाए थे। और अब हम ऑब्वियस बात है ज्यादा अग्रेसिव है कि इंशाल्लाह हमने इस चीज को करना है। अच्छा, उसके बाद ये था कि हमने कम से कम 3 वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करना है। तो इसमें हमें बहुत बड़ा एक इशू हुआ था कि ड्यू टू कोविड जो एनजीओ थी या वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने ऑपरेशन 2021 के अंदर सस्पेंड किया रखे, तो जिस वजह से हम कर नहीं पाए थे इनके साथ। बट वी ट्राइड फॉर दैट और हमने खासी चीदा लोगों से हमने मुलाकातें की थी। होपफुली इन 2022 हम 3 से डबल इंशाल्लाह कहते हैं कोलैबोरेशंस करेंगे। और हमारा ये था कि हमने 15 पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को एम्पावर करने को इंटरनेशनली सेल कर सकें, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनली सेल करने की क्या कहते हैं कि वो करते हैं, यानी कि उनकी प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस में सेल होने का पोटेंशियल लगती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 35 से ज्यादा को एम्पावर कर दिया था। और इसमें बल्कि शायद ये सभी हमारे इस मीटअप में एक साहब जो है वजीराबाद से इसको कहते हैं अटेंड कर रहे हैं और उनकी प्रोडक्ट्स भी हम कहते हैं सेल कर रहे हैं। और माशाल्लाह वो खुद भी कहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं और टिका के सेल कर रहे हैं। वो तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छी सेल्स कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने एक अपना भी शेयर किया कि भाई हम भी कहते हैं अपने गोल्स वगैरह सेट करते हैं। अच्छा, अब एक चीज है, एक चीज को ना कहते हैं आप लोग अंडरस्टैंड कर लें, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ। बल्कि उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि व्हेन वी स्टार्टेड एम्पावरर्स, ठीक है, ऑब्वियसली हम बड़े सुकून से बैठे हुए काम करते थे, क्लाइंट्स थे, काम करते थे, एक्सपोजर बढ़ता था हमारा, पैसे आते थे और सारी चीजें होती थी। बस अल्लाह ताला ने कुछ इंसिडेंट्स की बेस के ऊपर हमारे जिम्मे वो ये चीज
पुख्ता कर दी कि अब पाकिस्तानियों को भी बताना है, ठीक हो गया, और सबको लेके चलना है, क्योंकि अकेले चलते हो तो आप तेज चलते हो, ज्यादा सब लोग चलते हैं तो दूर तक जाते हैं, ठीक हो गया। हमने सबसे पहले ना एक फ्री एक कंटेंट बनाया और हमने YouTube के ऊपर फ्री डाल दिया कि यार इसको देखो और इससे सीखो आप, ठीक हो गया, ताकि किसी के पास कोई एक्सक्यूज ना रहे, कोई बिल्कुल अफोर्ड नहीं करता तो empowers.co/EFC empowers फ्री कोर्स पे जाए, उसको जाके कहते देखे, उससे अर्निंग स्टार्ट करें, ठीक है। अभी मैंने जिस बच्चे की बात की थी कि उसने $2500 अर्न किए माशाल्लाह 3 माह के अंदर, सिर्फ लिस्टिंग की सर्विस से। ही जस्ट वॉच द वीडियोस ऑन द empowers.co/EFC, राइट। लेकिन ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर बहुत सारी एडवांस जो चीजें वो उसके अंदर नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। अच्छा, आपको अगर सीखना है, आपको अगर पैसे कमाने हैं, अगर आपको ये चीज करनी है, तो मैं आपको स्ट्रेट अवे कह रहा हूं कि किसी भी सुपरवाइज्ड प्रोग्राम के अंदर आए, कोई ट्रेनिंग लें, उसको कहते हैं अपने आप को स्किल्ड करें, एक इकोसिस्टम का, एक बायोस्फीयर का हिस्सा बने, ताकि आपके पास एक सपोर्ट अवेलेबल रहे। लेकिन इन एनी केस काम आपको ही करना है, ठीक हो गया। अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि कासिम भाई कोर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अपनी थिंकिंग इंप्रूव करने की जरूरत है। मैं बेसिकली आपको कह रहा हूं कि भाई इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। आप 50,000 $1,000 अर्न करने का ड्रीम कर रहे हैं, आप अपना एक गोल, किसी का माइक ऑन है, कहीं भी माइक ऑफ कर लीजिएगा। आप एक मतलब $1,76,000 या आप $2,000 यानी कि तकरीबन $3,40,000 अर्न करने का आप एक गोल सेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट। टू माय बेस्ट अंडरस्टैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ईबे में एम्पावर्स जितनी एडवांस अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, अप टिल नाउ, टू आवर बेस्ट नॉलेज। अगर कोई है तो वो हमारे नॉलेज में नहीं है, मतलब अगर कोई है तो शायद वो खामोशी से बैठे काम करें, वो वाली ट्रेनिंग डिलीवर नहीं कर रहे वो, ठीक हो गया। तो यानी कि एक बहुत अच्छा कंटेंट, एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग, सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट हैविंग सेड ऑल दिस सिस्टम एवरीथिंग, इट इज यू के काम जिसने करना है। ईबे का सीईओ भी आ जाएगा, जब तक आप काम नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। अब आपके पास लर्निंग एवेन्यूज कौन कौन से हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल है empowers.co/YouTube, इस पे जाएं, जाके सीखें। आप में से कोई कहता है जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मतलब खाली हूं, पैसे कोई नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है आपके पास, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, गो एंड वॉच इट। और अगर आपको कोई मसाइल आते हैं तो आके जो ग्रुप है उसके अंदर पूछ लें। ये उस वक्त कहते हैं 3,000 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह के 8,000 होने वाले, राइट। उसके बाद कहते हैं सेकंड एवेन्यू आपके पास क्या है कि SVR, जैसे ये बेसिकली रिकॉर्डेड डिटेल सेशंस हैं। सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी, ये अब 110 घंटे से ज्यादा की डिटेल ईबे, एटसी, जेमस्टोन और फ्रीलांसिंग की कहते हैं ट्रेनिंग्स हैं इसमें, राइट। और इसको अगर आप कहते हैं रिलीजियसली पूरे फोकस के साथ एक पूरी एफर्ट करके आप अगर इसको देखते हैं, इससे आप लर्न करते हैं, तो आप इससे भी कहते हैं काफी अच्छी एम्पावरमेंट ले सकते हैं आप, ठीक है। मैं स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ, ये जो SVR अगर आप इसमें एक जो ईबे लोडेड आप लेते हैं वो ओनली $47 का होता है। ईबे एडवांस लेते हैं जिसके अंदर टूल्स और एडवांस टेक्निक्स और बहुत सारी चीजें बताई होती हैं, तो वो कहते हैं $97 का होता है। आप SVR एडवांस एटसी, अगर आप सिर्फ एटसी लेते हैं तो ये $77 का होता है। ये सारे रिकॉर्डेड चीजें हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत डिटेल के अंदर है, ठीक हो गया। अगर आप ईबे और एटसी, ईबे एडवांस और एटसी दोनों लेते हैं कि मैंने इन दोनों के ऊपर कहते हैं अपनी ग्रिप बनानी है, या जो मेरी मिसेज है वो एटसी करेंगी मैं ये करूंगा, या मेरा दोस्त एटसी करेगा मैं ईबे करूंगा, ठीक है, तो वो $147 है। और ये हमने प्राइसेस बहुत कम की हुई है एज कम्पेयर टू मार्केट, और ये हम बहुत डिटेल का कंटेंट है जो EBC यानी कि एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स का जो कंटेंट है वो इसके अंदर कंप्लीट दिया हुआ है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आपका कहते हैं थर्ड लर्निंग एवेन्यू क्या हो सकता है, दैट इज EBC एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स। इसे हम बिजनेस कोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ईबे PL, ईबे कहते हैं स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग, ईबे होलसेल, सोर्सिंग कैसे करनी है, फॉर्मेट्स क्या होंगे, जो आपके कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के जो पावर पॉइंट स्लाइड शोज हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका एक स्टूडेंट ग्रुप होता है, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है आपका, राइट। इसके अलावा आप स्केड्यूल कॉल्स भी आप कहते हैं कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर अवेलेबिलिटी। और इसके अलावा एक स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग, उसका अप्रूवल, उसका सारा प्रोसेस, उसकी फाइनल एनालिसिस शीट, सारी चीजों के अंदर आपको हेल्प आउट करते हैं। और इसके अलावा जो एम्पावर्स का जो बॉस है, एम्पावर्स बिजनेस वन स्टॉप सोल्यूशन, जो एम्पावर्स का एक फ्री क्लाउड टूल है जिसके थ्रू आप अपनी ऑर्डर प्रोसेसिंग और ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो वो भी आपको एज ऑफ नाउ अभी फिलहाल आपको कहते हैं फ्री मिलता है आपको, ठीक हो गया।
आप इस ट्रेनिंग के अंदर क्या मिलता है, आप लाइव जूम आपके सेशंस होते हैं, यानी कि आमने सामने बैठ के आपको ना कहते हैं ट्रेनिंग दी जा रही होती है। और आई मीन आप अगर कुछ क्वेश्चन हो आप कहते हैं ये पूछ सकते हैं। लाइव ईबे अकाउंट के ऊपर काम हो रहा होता है, ये नहीं क्या कहते हैं कोई प्रेजेंटेशन चल रही होती है वहां पे, ठीक है। ये कहते हैं यानी कि 4 डेज अ वीक। अब इसको बेसिकली ज्यादा ऑप्टिमाइज करके इसके अंदर कहते हैं कुछ ऑस्ट्रेलिया का भी कहते हैं कंटेंट ऐड हुआ है, और अब ये बेसिकली 3 डेज अ वीक होता है अभी। अच्छा, ये यानी कि 8 वीक्स का इसका कहते हैं ड्यूरेशन है, इसका एक्सटेंसिव ईबे नॉलेज होता है इसका, यानी कि हमारी कोशिश होती है कि जो कुछ हम बता सकते हैं और आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं हम वो सारी चीजें करवा दें आप, ठीक हो गया। इसके अलावा ना डिटेल आपके प्रैक्टिस सेशन होते हैं, यानी कि आपने 50 प्रोडक्ट्स हंट करके अप्रूव करानी होती है ड्रॉप शिपिंग की, और जब आप ये 50 प्रोडक्ट्स हंट करके अप्रूव करा लेते हैं ना, आप ये चीज अंडरस्टैंड कर लें कि आपका पूरा ई कॉमर्स जर्नी, चाहे वो एटसी का आगे आने वाला है, वो फेसबुक मार्केट प्लेसेस का आने वाला है, वो ईबे का है या अमेजोन का, वहां का बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि 50 प्रोडक्ट्स हंट करके अप्रूव कराने के लिए आपको कोई 1-1.5-200 प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ता है आपको, और हमारे जो ट्रेनर्स हैं, आपके जो ट्रेनर्स हैं, वो आपके लिए इसको चेक करते हैं और आपको बताते हैं आपको, ठीक है। केस बेस्ड ईबे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मतलब हमारी कहते हैं एक एक्टिविटी होती रहती है। और ट्रेनिंग फ्रॉम ईबे एक्सपर्ट ट्रेनर्स। ईबे एक्सपर्ट ट्रेनर से क्या मुराद है कि जो बंदा कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट का हेड है वो आपको कस्टमर सपोर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है, जो कहते हैं लिस्टिंग का हेड है वो लिस्टिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा है और वही आपको कहते हैं सारी ट्रेनिंग दिए जा रहा है। जो ऑर्डर प्रोसेसिंग डेली करते हैं कि आजकल क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आजकल क्या इंप्रूवमेंट्स हो गई हैं, ताकि आपके पास अपडेटेड स्किल और अपडेटेड नॉलेज आए। यानी कि हम इस हद तक इसके ऊपर कोशिश करते हैं कि आप लोगों को वर्ल्ड क्लास कंपटीशन के लिए हमने तैयार करना है इंशाल्लाह। और अभी तो हम इंशाल्लाह जेमस्टोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के इंशाल्लाह ब्रांड्स इसी साल कहते हैं बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे जेमस्टोन पे भी, और वन स्टॉक प्रोडक्ट भी हम आपको इसके अंदर कहते हैं कराते हैं। और इसी ईबीसी के अंदर बोनस आपको कहते हैं ये क्या क्या मिल रहा होता है, एक्सेस टू एसवीआर एडवांस होती है, एक्सेस टू ई बॉस होता है आपका, आफ्टर कोर्स सपोर्ट आपकी होती है, राइट। ये वैसे हम कहते हैं कि जी ईबीसी के अंदर 3 मंथ्स की आफ्टर कोर्स सपोर्ट है, लेकिन हम इसको मतलब कोशिश होती है कि लाइफ टाइम लेकर चले हम इसे, ठीक हो गया। उसके बाद एम्पावरर्स की 3 प्रोडक्ट्स तक आपकी एक्सेस होती है कि आप अपने न्यू ईबे अकाउंट के ऊपर उसको बेच के आप उसकी हेल्थ बना सकते हैं आप, ठीक हो गया। एम्पावर्स के जो फुलफिलमेंट सेंटर हैं यूके और यूएस में, और अब इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में ओपन होने जा रहा है मार्च के एंड पे, तो उस तक भी आपकी एक्सेस होती है। आप जो फेसबुक ग्रुप है उसकी एक्सेस होती है, व्हाट्सएप ग्रुप की एक्सेस होती है, ठीक हो गया। अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी आपके ऊपर बनती है, ये $808 की ये सारी चीजें बनती है, जो सिर्फ आपको $297 की ये इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपने अपने ऊपर करनी होती है आपने, राइट। इसमें यानी कि मतलब ये जो सारी चीजें आप इसे कंपेयर कर लें किसी भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के साथ, ये सब चीजें आपको $1500 $1800 से कम में नहीं मिलनी। बट हैविंग सेड ऑल दिस, एक चीज जहन में आपने रखनी है कि इट इज यू कि जिसने बैठ के मेहनत करनी है, काम करना है। हमने ये सारा सिस्टम, कंटेंट, ये सारी चीजें हमने दे दी हैं, और हम कहते हैं सपोर्ट भी देते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन करना आपने है, ठीक हो गया। और ईबीसी के बाद ना यानी कि जो एक नेक्स्ट लेवल है वो होता है ईबीसी एग्जेक्टिव। इसमें ईबीसी की एक तो यानी कि तमाम चीजें होती हैं, इसके अलावा जो आपके पास कहते हैं प्लस पॉइंट होता है ईबीसी के अंदर, अगर आपने वन स्टॉक प्रोडक्ट अगर आप अप्रूव करा सकते हैं तो ईबीसी एग्जेक्टिव में आप 10 अप्रूव करा सकते हैं। और इसके अलावा डेडिकेटेड सपोर्ट आपके लिए होती है, अगर कोई इशू हो तो आप यानी कि कॉल्स को कहते हैं स्केड्यूल करके, मतलब ये ज्यादा प्रायोरिटाइज सपोर्ट होती है इनके लिए, राइट। ऑब्वियस सी बात है, जो आपके ट्रेनर्स हैं दे आर ह्यूमंस, दे हैव देयर नीड्स, दे आर मिशन ओरिएंटेड गाइज, बट एट द सेम टाइम्स उनकी कुछ बेसिक नीड्स हैं, उनको उनके टाइम के लिए पे करना पड़ता है। और ऑब्वियसली आप जो ये सारी लर्निंग ले रहे होते हैं, आपने भी आगे कमाना है आपने, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी जो सारी चीजें आपको ईबीसी के अंदर मिल रही होती हैं, यहाँ पे जो 4th पॉइंट है, एक्सेस टू ऑल एम्पावरर्स इन्वेंटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ईबीसी में सिर्फ 3 की एक्सेस होती है, और ईबीसी एग्जेक्टिव में एम्पावरर्स की जो भी कोई कहते हैं प्रोडक्ट्स होती है आपकी एक्सेस होती है। और जो ईबीसी एग्जेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अगर उन्हें कोई क्लाइंट मिल जाता है, तो चूंकि वो एग्जेक्टिव स्टूडेंट्स है, तो वो एम्पावरर्स की प्रोडक्ट्स को अपने क्लाइंट्स को भी ऑफर करवा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है कि इन्होंने उसे यानी कि जो भी चार्ज करने हैं, पैसे लेने इन्होंने लेने, लेकिन इनके पास ये भी एक्सेस होती है, ठीक हो गया। इसके अलावा एक्सेस टू फुलफिलमेंट सेंटर्स होता है, और मतलब जो बाकी ईबीसी वाली चीजें होती है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज होती है कि जो
ईबीसी एग्जेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए एटसी का अगर हमारा कोई लाइव कोर्स हो रहा हो तो फ्री होता है, अदरवाइज एसवीआर का जो हमारा जो एटसी एसवीआर है वो इनके लिए कहते हैं फ्री होता है, ठीक है। और इसके अलावा इनके लिए जो हमारा कहते हैं फ्रीलांसिंग एसवीआर है वो भी इनके लिए फ्री होता है, और इनके लिए मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। और किसी शहर का अगर हमने कोई लीडर सेलेक्ट करना हो तो उसका एग्जेक्टिव स्टूडेंट होना जरूरी होता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो जबरदस्त चीज है कि आप अगर एक एग्जेक्टिव स्टूडेंट हैं, आपने अगर अपनी 10 प्रोडक्ट्स पीएल प्रोडक्ट्स आपने कहते हैं लॉन्च कर दी है, या आपने लॉन्च नहीं की, आपके पास कहीं से वो प्रोडक्ट्स हैं, कोई लिक्विडेशन के लिए आई थी या कोई पीएल वाला दोस्त है, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि यार मैं इन प्रोडक्ट्स को एम्पावर्स के बाकी एग्जेक्टिव स्टूडेंट्स को भी ऑफर कर दूं थ्रू ई-बॉस, जिसमें आपके सामने आ रहा होगा कि जी मेरी आज कितनी प्रोडक्ट्स मेरी सेल हुई है, कैसे हो रहा है, तो आप इस नेटवर्क को भी अपनी प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल्स बढ़ती हैं। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आपकी जेब में पैसे आ रहे होते हैं। तो दिस इज एम्पावर्स ईबीसी एग्जेक्टिव, और ईबीसी एग्जेक्टिव के अंदर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपके ऊपर बनती है दैट इज $3,278, और एम्पावर्स कहता है कि सिर्फ $797 के अंदर आपने ये वाली चीज कहते हैं हम आपको कहते हैं ऑफर कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिक, अच्छा ईबीसी और ईबीसी एग्जेक्टिव जो है ये 15 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि 9 मार्च तक इसकी रजिस्ट्रेशन थी। अब जो लोग कहते हैं अभी लाइव हैं, दे कैन ज्वाइन यानी कि ऑन मंडे, यानी कि जो हसन गरेवाल जिनका कहते हैं नंबर बहुत ज्यादा शेयर हुआ होता है, ये बल्कि कहते हैं अभी चैट में भी कहते हैं शेयर हो जाएगा, आप इनके साथ कहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। बल्कि ना पहले चैट में मैं आपको ये लिख दूं ताकि चीज मिस ना हो, 0332719524 HASSAN हसन ग्रेवाल 0332719524, आप इन्हें कहते हैं व्हाट्सएप सेंड कर देंगे और ये आगे आपको सारी गाइड कर देंगे आप, ठीक हो गया। अच्छा, लर्निंग एवेन्यूज फॉर ईबे, अब इसमें एक होता है रियल टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये होता है कि आप ना फिजिकली मुल्तान, लाहौर या फिर पेशावर में आप आकर एम्पावर्स के ऑफिस में बैठते हैं, आप कहते हैं काम करते हैं, आपके ट्रेनर्स सामने बैठे होते हैं और साथ साथ आपको कहते हैं गाइड कर रहे होते हैं। आप अभी सीख रहे हैं, अभी आपने लिस्टिंग और प्रोडक्ट हंटिंग आपने की, मीनवाइल आपने क्लाइंट ढूंढ लिया, अब आप परेशान बैठे हैं कि जी मैं इसको कैसे सर्विसेज दूं, आपके जो ट्रेनर्स हैं वो आपको साथ मिलकर हेल्प आउट करते हैं कि आपने अपने क्लाइंट को ऐसे लेके चलना है, ठीक हो गया। आमतौर पे अगर आप प्रॉपरली काम कर रहे हो, टाइम दे रहे हो और एक्टिविटी कर रहे हो, और साथ साथ जैसे एम्पावर्स बताता है कि भाई एम्पावर्स के फेसबुक ग्रुप से, इसके अलावा जो अदर जो फेसबुक ग्रुप्स हैं या लिंक्डइन से गोरों को ढूंढे आप साथ साथ हम आपको कहते हैं कि आप अपनी क्लाइंट हंटिंग करते हैं, और जो एक सर्विस आपको आती है जिसपे ग्रिप बन गई है उसकी सर्विसेज ऑफर करनी शुरू करते हैं। आमतौर पे जो लोग ये सारी चीजें कर रहे होते हैं वो पास आउट होने से पहले अपनी पहली अर्निंग कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि जैसे ही आपने अपना फर्स्ट डॉलर अर्न कर लिया, अब आपके पास वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आप सुनते रहते हैं कि जी फलां दोस्त ने $1000 बनाया, फलां ने $3000 बनाया, लेकिन आप कहते हैं यार ये शायद सारी बातें हो रही हैं। जिस दिन आप अपना पहला डॉलर आप अर्न करते हैं ना, आपके सामने एक पूरी वर्ल्ड अनलॉक हो जाती है। तो उस पहले डॉलर तक पहुंचने की भरपूर कोशिश करें, और ईबे उसका ना एक बड़ा इजीएस्ट पाथ है विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपने बस वो इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपने अपने ऊपर करनी है, और बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी यही है आपकी, ठीक हो गया। आप यानी कि 4 घंटे के लिए बैठते हैं यहाँ पे आके, राइट, उसके बाद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो रही होती है आपकी। किसी का माइक ऑन है काइंडली ऑफ कर लीजिएगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, कोई मसला है सामने ट्रेनर बैठे हैं आपने उनसे पूछ लिया, और इसके अलावा फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप और एसपीआर एडवांस की आपके पास एक्सेस होती है, और यहाँ पर भी आप कहते हैं वन स्टॉक प्रोडक्ट अप्रूवल करवा सकते हैं। एक मिनट में लोगों के माइक ऑफ कर दूं जी। मेरा नाम हरीश है। एक्सक्यूज मी, ये किसी का माइक ऑन है, जरा काइंडली ऑफ कर लीजिएगा। तो ये आपका कहते हैं फिफ्थ लर्निंग एवेन्यू था आपका। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि इस शर्ट की प्राइस क्या है? ये एक बड़ा अच्छा फैब्रिक है, कॉटन का, बहुत जबरदस्त किस्म का, और बड़ा कहते हैं फाइन फैब्रिक है। कोई मुझे बता सकता है इसकी प्राइस क्या है? मोहम्मद मुंतजिर, इसकी क्या प्राइस होगी? मोहम्मद मुंतजिर जुबैर नासिर, आप बताएंगे इसकी क्या प्राइस होगी इस वाली शर्ट की जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं? जुबैर नासिर। $4-5 होगी सर। 4 या $5 होगी, राइट। अच्छा, कोई और साहब इसके हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? एनीवन?
सर $12 तकरीबन। $12 होगी इसकी प्राइस। ठीक हो गया, चलेगा। अच्छा, इस शर्ट की कोई मुझे प्राइस बता सकता है क्या होगी? ये बिल्कुल सेम वही फैब्रिक है और वही चीज है सारी। कोई मुझे इसकी बताएगा प्राइस? $2। $2। ये किसने कहा? मुंतजर। मुंतजर ने। मुंतजर, ये तो बिल्कुल सेम वही चीज है, तो इसकी कहते हैं $2 क्यों है? सर चले इसका हम जल्दी। रफ हाँ वगैरह हाँ, थोड़ा चेंज है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सेम वही चीज है, वही वाला फैब्रिक है। सुहेल आप बताएंगे, सुहेल इसकी क्या प्राइस है? आप कैसे सर सर इसकी सिर्फ पिक्चर से हम कैसे प्राइस बता सकते हैं? खाली है तो पिक्चर है, यहाँ पे ना कोई मटेरियल ना कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, मैंने आपको खाली बताया कि इट्स अ वेरी फाइन कॉटन फैब्रिक, राइट। और बाकी इसकी जो शेप है वो इस वक्त आपके सामने है। एक मतलब बहुत एक अच्छी क्वालिटी की शर्ट है। फिर भी आप नहीं बता सकते। अच्छा, फिर भी आप नहीं बता सकते। अच्छा चलें, $12 जो हमारे लेफ्ट हैंड पे जो शर्ट है उसकी प्राइस बताई थी $12। तो अगर ये शर्ट भी बिल्कुल सेम फैब्रिक की बनी हुई है, एवरीथिंग इज सेम, तो इसको भी ऑब्वियस बात है $12 का होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे आप बता सकते हैं कि इसकी प्राइस अब क्या होगी? कपड़े सर 50,000। 50,000? ये आपने चले कुछ ज्यादा कर दिया, लेकिन बहरहाल ठीक है जी। अच्छा, अब ये ज्यादा हो ब्रांड जाएगी। आप ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, वो नाइकी का ब्रांड है तो नाइकी की जो शर्ट की कीमत है वो उसके हिसाब उसके ब्रांड की जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी। ब्रांड की वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक होगा। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा कि इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? इसकी कोई आइडिया है? अराउंड आई थिंक सो 50 के राउंड में होगी मे बी। ठीक हो गया, यानी कि आप कह रहे हैं कि $50 के आसपास हो जाएगी, ऐसे कह रहे हैं? तकरीबन जो डिपेंड करता है, नाइकी की भी जो शर्ट्स हैं उसके कुछ अलग अलग जरा वर्जन्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर उनकी प्राइस होती है। जैसे शूज में भी ऐसे ही होता है, उनके डिफरेंट वेरिएशंस हैं या डिफरेंट स्टाइल्स हैं, उसके हिसाब से भी फिर उनकी वो अलग अलग जो प्राइसेस होती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब अगर इसकी प्राइस $12 है तो अब इसकी प्राइस $50 तो बन जाती है इसकी, या $25 बन जाती है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही मेरा ख्याल है कि ब्रांड्स के दिस इज टैग द लगते हैं। सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट मेरे पाकिस्तानियों, दिस इज द सीक्रेट। ठीक है, ये सीक्रेट है, ये बेसिकली जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको एक मतलब एक ब्रांड नेम ईबे के अंदर, अगर एम्पावरर्स एक कहते हैं ब्रांड नेम पाकिस्तान के अंदर बन गया है, अगर इस वक्त अदर ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स जो हैं या जनरली वो लोग जो यानी कि ई कॉमर्स के अंदर हैं, इफ दे नो कि दिस गाय इज ट्रेन्ड बाय एम्पावरर्स फॉर द ईबे, तो दिस इज अ ब्रांड नेम फॉर यू। ठीक है, दिस इज अ टाइटल फॉर यू। ठीक है, इस इंपॉर्टेंस को आप अंडरस्टैंड करें। आप अगर कहते हैं यहां से जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ट्रेनिंग लेके जाते हैं तो आपको नॉर्मली ज्यादा अच्छा पे किया जाता है आपको, और ये इंशाल्लाह आपकी इस ब्रांडिंग के ऊपर एम्पावरर्स मुसलसल काम कर रहा है। ठीक है, अभी ये जो एक एक्टिविटी हो रही है, ये आप लोग, आप में से जो लोग कल कला ईबीसी या ईबीसी एग्जीक्यूटिव का कहते हैं टाइटल लगाए हुए होंगे, टाइटल लगाने से मुराद है कि वो स्किल और वो नॉलेज लिए हुए होंगे, तो जहां एक आम बंदे को ईबे की सर्विसेज देने का $150 मिलना है, आपको वहां पे $300 मिल रहा होगा। दूसरी बात एम्पावरर्स मुसलसल अपने ईबीसी और ईबीसी एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को कहते हैं, ये चीज कह रहा होता है अपने आरटीडी स्टूडेंट्स को, ये वाली बात कहते हैं, कह रहा होता है कि आपने अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करना है। आपने दो या तीन चीजें एम्पावर से सीख ली। अब एम्पावर्स का जो कहते हैं फेसबुक ग्रुप है, उस तरह एक्टिविटी करें, लोगों को गाइड करें आप, यानी कि लोग आपका नाम जाने। आपका नाम जानेंगे तो आप एक ब्रांड बनते हैं। ब्रांड बेसिकली क्या है? इट्स अ परसेप्शन, इट्स अ कॉन्सेप्ट अबाउट अ प्रोडक्ट इन योर माइंड, और वो लाइक परसेप्शन और वो सारी चीजें एस्टैब्लिश करने के लिए पीछे कोई रियल टाइम एक्टिविटीज की जाती है, एक रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज की जाती है। ठीक हो गया। अब वो बहुत सारी रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, फिर जब आप लर्निंग कर रहे होंगे तो वो रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज आप अपने ऊपर कर रहे होंगे, आप लर्निंग कर रहे होंगे, आप स्किल ले रहे होंगे। आप पहले 1-1.5-2 महीने किसी सीनियर को फ्री सर्विसेज दे रहे होंगे, किसी गोरे को फ्री सर्विसेज दे रहे होंगे कि यार तुम्हारे पास जितने पैसे जब दिल करे मुझे दे देना, मुझसे अभी ना कहते काम कराओ। तब आप कहते हैं ब्रांड बन रहे होंगे, तब आप अपना नाम कहते हैं ब्रांड कर रहे होंगे। अगर आप लोगों से मैं एक चीज पूछूं कि अगर मैं पूछूं कि हु इज एक्सपर्ट इन पीपीसी इन Amazon इन पाकिस्तान, कोई एक नाम आप लोगों के ज़हन में आता है? एनीवन?
मैं अगर पूछूं कि जी Amazon PPC में हु इज द एक्सपर्ट गाय इन पाकिस्तान, कोई एक नाम आप लोगों के ज़हन में आता है? अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि हु इज एक्सपर्ट इन Amazon, तो आप लोगों के ज़हन में किसका नाम आता है? सर सनी अली और साकिब अजहर साहब, मतलब सनी उन्होंने अली काफी अच्छी भाई, तरह से गाइड की है। मतलब सनी आप अली भाई एक और साकिब अजहर साकिब भाई अजहर का, साहब, राइट, ठीक है। अब वो बेसिकली दे आर ब्रांड्स इन Amazon ट्रेनिंग इन पाकिस्तान, इन Amazon इकोसिस्टम इन पाकिस्तान, ठीक है। वो काफी बड़े ब्रांड्स हैं यार। आप इतना ब्रांड तो बनो कि एटलीस्ट एम्पावर्स की कम्युनिटी में या इन दोनों की कम्युनिटी में एज एन ईबे एक्सपर्ट आप लोग आपको जानने लग जाए आज से 2 या 3 या 4 माह के बाद, ठीक हो गया। अब मतलब जस्ट एक सिंपल चीज है, $300 के 3 क्लाइंट्स यार कहते हैं अगर आप एक साल में नहीं उठा सकते तो फिर मर्जी है ना आपकी। $300 के 3 क्लाइंट्स आपका 1.5 लाख रुपया बनता है एक महीने का, ठीक है। ईबे को जब आपने ग्रिप कर लिया, अब आपके एटसी पे आने का टाइम आ गया। अब वही क्लाइंट्स जिनकी डिटेल्स के ऊपर ईबे बना हुआ था, आप ईबे की सर्विसेज दे रहे थे, तब आप उन्हीं को एटसी की सर्विसेज देंगे आप, ठीक है। अगर आप पहले $900 बना रहे थे, अब आप कम से कम $450 तो और बनाओगे यार, चलो $300 तो और बनाओगे, $1200 बन जाएगा आपका। ये बातें नहीं है, ये हो चुका हुआ है, ये हो चुका हुआ है। आप अगर सिर्फ हमारे एम्पावर्स के फेसबुक ग्रुप पे जाके सर्च में कांग्रेचुलेशंस लिखें, आपके सामने सक्सेस स्टोरीज आ जाएंगी कि जो हो चुकी हुई, और जो बहुत सारी अभी जो हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपने मतलब अभी रुक जाए, अभी हमारी नजर ना लग जाए, या फैमिली की वजह से कहते हैं मैं अभी शेयर नहीं करना चाह रहा, तो बहुत सारी जगहों पे तो वो हमें कहते हैं नाम नहीं मेंशन करने देते। और हम उनकी सक्सेस स्टोरीज क्यों डालते हैं? वो इसलिए डालते हैं कि लोग समझते हैं कि ईबे एम ही है, ईबे पे तो कुछ नहीं होता। अब परसों या कल की बात है, ऑस्ट्रेलिया के एक हमारे स्टूडेंट, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट के ऊपर काम कर रहे थे, 64,000 AUD, 64,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की सेल है उस अकाउंट के ऊपर एक महीने की। उसको 6-7 माह से कुछ ज्यादा लगे हैं, बट ही हैज रीच्ड टू दिस पॉइंट। और ये सारी बातें हो चुकी हुई हैं, ये नहीं कि होगा करेंगे, आप 2-3 साल बाद आप कहते फ्लिपिंग करेंगे, फलां चीज होगी फलां चीज होगी, राइट। ये वो चीजें कि जो हो चुकी हुई हैं, और आप अगर कहते हैं एम्पावर्स के ग्रुप में एक्टिव होंगे तो ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो आप लोगों ने अगर ये ब्रांड बनना है, अगर आप लोग इसके ऊपर सीरियस हैं, तो मैं स्ट्रेट अवे कॉल टू एक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। आपको किसी 3 दोस्तों से उधार लेना पड़ता है, आपको अब्बा जी की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, आपको बड़े भाई की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, ठीक है। टेक अ स्टेप एंड ज्वाइन दिस एम्पावर्स ईबे कोर्स और एम्पावर्स ईबे एग्जेक्टिव, ठीक है। अगर आप लाहौर या कहते हैं मुल्तान से हैं तो आप रियल टाइम ट्रेनिंग में आ जाए। अगर आप आ सकते हैं, अगर आप 4 घंटे 9 से 1 या 1 से 5 आके बैठ सकते हैं तो आप रियल टाइम ट्रेनिंग में आ जाए। अगर आप नहीं आ सकते तो रात आप अगर बैठ के जूम के ऊपर लाइव अगर आप ये सारी चीजें करना चाह रहे हैं तो आप कहते हैं ईबीसी एग्जेक्टिव में आ रहे हैं, बट अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, दिस इज द टाइम। और आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि एम्पावर्स की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ईबे में पाकिस्तान में काफी तेजी आती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अदर जो मार्केट यानी कि जो अदर ट्रेनिंग कंपनीज हैं वो भी अब इसके ऊपर कहते हैं एक्टिविटी करना स्टार्ट कर रही है, क्योंकि अब हमारा कंटेंट भी फैलता जा रहा है ना, तो वो अब हमारे कंटेंट से भी सीख रहे हैं, जिसकी हमें खुशी है, जिसकी हम खुशी है कि भाई पाकिस्तान एम्पावर होगा। तो बी अ बिग प्लेयर इन योर एरिया, इन सक्खर, इन भावलपुर, इन कराची, राइट। अपने अपने एरियाज के अंदर कहते हैं बड़े हों, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़े हों, और आप ईबे के वहां के हीरो बने आप, ठीक हो गया। तो अब आप एक ब्रांड और आपने एक आर्म शर्ट, सेम फैब्रिक है, प्राइस का डिफरेंस आपको समझ में आ गया, और ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब हम आते हैं थिंक राइट, इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना आपकी जो थिंकिंग है उसको राइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो ये सारी एक्टिविटी करनी है इंशाल्लाह, ये जो आपने ईबीसी में आके या ईबीसी एग्जेक्टिव में आके या आरटीटी में आके जो आपने लर्निंग करनी है, ठीक है, इसमें आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि भाई मैं ये सारी लर्निंग इसलिए करूँ कि मैंने दूसरों को एम्पावर करना, ठीक है। तो भाई दूसरों को एम्पावर करने का स्टेप 1 क्या है? वो ये है कि यू कैन नॉट एम्पावर एनीवन टिल द टाइम यू आर एम्पावर्ड योरसेल्फ। एम्पावर योरसेल्फ विद दिस इंटेंशन। ये इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर कर रहे हैं, सीख आप अपने लिए रहे हैं, ब्रांडिंग आप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन जहन में क्या था कि वो मेरे मोहल्ले का गरीब बच्चा, वो मोहल्ले की गरीब बच्ची, वो जनाब मेरी मतलब कोई सिस्टर या मेरी कोई कोई जानने वाले, राइट, या मेरे किसी दोस्त, किसी गरीब दोस्त का भाई, उसको मैं अपनी टीम में ऐड करूंगा, उन्हें मैं सिखाऊंगा, उन्हें मैं साथ लेकर चलूंगा, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी आपकी अल्टीमेटली वैसे ही नेकी के अंदर तब्दील हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट एम्पावरिंग योर फर्स्ट फैमिली फर्स्ट।
जिसका मतलब ये है कि इफ यू आर अ हस्बैंड, कोशिश करें कि आपकी पहली एम्प्लॉई आपकी मिसेस हो। इफ यू आर अ ब्रदर, कोशिश करें आपकी पहली टीम मेंबर आपकी सिस्टर हो। इफ यू आर अ सिस्टर, आप कोशिश करें आपका पहला जो टीम मेंबर है वो आपका भाई हो। पहले अपनी जो आपने सैलरीज बाहर देनी है, जो आपने कमीशन बाहर देने हैं अकाउंट्स के ऊपर काम करने के लिए, कोशिश करें कि पहले वो आप अपनी फैमिली में लेकर आए। ठीक हो गया, इन्हें एम्पावर करें, राइट। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर तैयार नहीं होता फिर ठीक है, फिर जो आपके कोई करीबी रिलेटिव्स हैं या आपके नेबर्स हैं आपके, ताकि जो लोग आपके करीब सर्कल के हैं ना, पहले उन्हें फायदा पहुंचाएं, राइट। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला से लिटरली ये वाली दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला आपको एम्पावर करे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पावर कर सके आप, राइट। और स्टार्ट करें अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से, वो लोग कि जो आपकी बात सुनते हैं, जिनसे आपकी मुलाकात होती रहती है, जो आपके इन्फ्लुएंस में, उनसे स्टार्ट लें, उन्हें एम्पावर करें, उन्हें आगे लेके आए, राइट। क्योंकि उनका ज्यादा हक है आपके ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं कि आपने कहते हैं अगर हाँ जी, अब आपने अगर ईबीसी एग्जेक्टिव या आरटीटी अगर आपने ये डिसीजन कर लिया है, नहीं किया तो ये डिसीजन आप कर लें। अगर आप यानी कि ई कॉमर्स वर्ल्ड में आप कहते हैं एंटर होना चाह रहे हैं तो आप ये डिसीजन कर लें। अगर आप समझते हैं यार मैं इस वक्त कहते हैं ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाऊंगा जो मैंने अपने ऊपर करनी है, तो रास्ते ढूंढने शुरू करें, रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, 3 दोस्तों से अगर आप कहते हैं मतलब 20 भी ले लेंगे या 15 भी आप ले लेंगे तो आपकी फी बन जाएगी आपकी, और इंशाल्लाह 3-4 माह या 6 माह के बाद आप उनको वापस करने के काबिल हो जाएंगे। आमतौर पे 2 या 3 दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो आपको इतनी चीजें दें, या बड़ा भाई होता है या छोटी सिस्टर होती है। कल एक हमसे एक साहब मिलने के लिए आए थे, वो अपनी छोटी सिस्टर से मोटिवेट हो के आया कि जी वो फ्रीलांसिंग करती है और को महीने का 1.5 लाख रुपया बनाती है। मैं MBA हूँ और मैं MPhil हूँ और मेरी इस वक्त सैलरी 20,000 रुपये है कि मैं किसी प्रॉपर्टी की ऑफिस पे काम करता हूँ। बहरहाल गेट इन टच, आप व्हाट्सएप भेजें हसान गरेवाल भाई को 0332719524 पे, और इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे empowers.co वेबसाइट है, empowers.co/ग्रुप है अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया हुआ, empowers.co/पेज अगर आपने पेज लाइक नहीं किया हुआ, यूट्यूब यानी कि फेसबुक सॉरी empowers.co/YouTube ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम भी हमारा, रिप्रेजेंटेशन हमारी मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, ह्यूस्टन, स्कॉटलैंड, मैनचेस्टर, रियाद और शारजा में हमारी ऑफिसेज मुल्तान, लाहौर और कहते हैं पेशावर में है। जो रावलपिंडी वाला ऑफिस है वो ऑन कॉल कहते हैं सर्विस दे देता है आपको। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आपको मैंने कुछ लर्निंग एवेन्यूज और कुछ चीजें बता दी और मैंने बता दी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट वी थिंक, राइट। अब आपके पास मुख्तलिफ एवेन्यूज आपके सामने है, यू आर द बेस्ट जज फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए कहते हैं बेस्ट डिसीजन कहते हैं खुद से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज वो ये है कि ना आज आपसे ना ये हक एम्पावरर्स ने, कासिम सना रामे ने, मैंने छीन लिया कि मेरे पास राइट टाइम पे एक राइट इंफॉर्मेशन या राइट कंपैरिजन नहीं था। ये एक्सक्यूज नहीं है। अब आप आज से 3 माह 6 माह 4 माह के बाद किसी को ये नहीं कह सकते कि यार मुझे ना राइट टाइम के ऊपर राइट चीज पता नहीं थी कि जी मैंने क्या करना है, मैंने ई कॉमर्स में आना चाह रहा था तो मैं कहाँ से स्टार्ट लेता या मैं कहते क्या चीज करता। ठीक हो गया, आज आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमने ये सारी चीजें बता दी हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं कहते हैं बैठा हूँ आपको गाइड करने के लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर रिप्लाई जी सोहेल, आप काइंडली पहले थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि आप किस शहर से हैं और क्या पहले आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं ई कॉमर्स? जी मैं सर इस्लामाबाद से हूँ और ऑलरेडी ई कॉमर्स के अंदर मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, एटसी के ऊपर और कुछ ईबे के ऊपर भी हम करते रहे काफी टाइम से। तो उसी के हवाले से एक क्वेश्चन है ईबे के हवाले से कि जो हमें इशू आए और ट्रबलिंग, जैसे कि भी एम्पावर का मैं देखा थोड़ा सा जो उसमें जो मॉडल है जिस पे ज्यादा फोकस है वो ड्रॉप शिपिंग पे, वो थोड़ा सा इजी भी है और वो, तो मेरा ये इसमें क्वेश्चन है कि हमारा वो ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन आप अपना क्वेश्चन करें। अच्छा, उसमें यही है कि अगर फर्ज करें कि अमेज़न के ऊपर तो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि अगर आप पीएल में जाना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, आप फिर ब्रांड बिल्ड करते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और उसमें रिस्क भी ज्यादा है। लेकिन ईबे के ऊपर बड़ा डिफरेंट है कि अगर ऑलरेडी बहुत सारे कंपेटिटर भी काम कर रहे हैं तो आपके पास ऐसी प्रोडक्ट आती है, थोड़ी सी भी उससे अगर प्राइस जो है वो लो करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। तो मेरा पर्पस ये है कि क्या आपकी ट्रेनिंग में इस चीज पे फोकस है कि फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट फाइनल कर लेता हूँ या 2-3 प्रोडक्ट कर लेता हूँ, मैं उसके कुछ पीसेस चाइना से इंपोर्ट करता हूँ, सिंपली जैसे आपकी सर्विस अवेलेबल कर रहे हैं कि वहां पे वेयर हाउस में आप अपने स्टॉक करके उसको सेल कर सकते हैं।
डेफिनेटली जब थोड़ा सा मार्जिन आएंगे तो आपके 2 से 3 प्रोडक्ट्स जो आगे जरा उसको आप प्लस करते जाएं। जो एक बड़ा सेफ मॉडल है जो हमें इशू है शुरू से ड्रॉप शिपिंग के अंदर, वो यही है कि ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको जब आप जरा उसकी सेल करते हो तो ईबे एक तो इनवॉइसेस में बहुत इशू करता है, दूसरा अगर कुछ टाइम तक या पाकिस्तान से भी अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो बाद में जो ट्रैकिंग आपकी जो ना वो ट्रैक कर लेते हैं, उसमें जो ना आपको फिर बैन करते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा था कि अगर मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको अगर पीएल की ट्रेनिंग दी जाए इसमें थोड़ी सी कि आपके लिए ओपन है, आप चाहे 50 प्रोडक्ट्स मंगाएं 100 मंगाएं, कोई उस पे वो नहीं है कि आप बड़ी इजीली उस पे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये मेरा क्वेश्चन था कि क्या ड्रॉप शिपिंग पे ही आपका ज्यादा ठीक हो फोकस है? गया। आप इस ये जो बात करेंगे, जब हमने एम्पावर स्टार्ट की थी तो तब हमने ये चीजें कर दी थी, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें ना आपको हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स। हम इसका नाम बीए कोर्स भी रख सकते थे, हम इसका नाम कुछ और भी गुरु कोर्स कर सकते थे, बट हमने बोला कि बिजनेस कोर्स। क्या आपको एक बिजनेस की सेंस देनी है आप, राइट? अच्छा, ड्रॉप शिपिंग से हम क्यों स्टार्ट लेते हैं कि यार किसी बंदे के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वो कहता है जी मैं तो जी बहुत गरीब लाचार मतलब मुफलिस किस्म का मैं बंदा हूं, तो उसके पास भी हमको एक्सक्यूज ना छोड़ें कि भाई तेरे पास कुछ नहीं है ना, ये सीख ले, सर्विस दे ले इसकी। तेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ तू अकाउंट अरेंज कर सकता है भाई, तो उसके ऊपर जो है आप एक कार्ड लगाओ, उसके बाद आप ये भी कहते हैं सर्विसेज देना शुरू करो। देयर आर सेफ वेज कि अगर आप उनके साथ अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो यूके यूएस वगैरह के अंदर, अमेज़न टू ईबे या कहते हैं वॉलमार्ट टू ईबे या सैम्स क्लब टू ईबे, तो आपके पास एक बेहतर पैसे बनते हैं। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो $1,000-1,500 कमाने तक के लिए ठीक है, आप 2 के से ऊपर भी जा सकते हैं, बट हम स्ट्रांगली एनकरेज करते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट्स में आए। अच्छा, अपनी प्रोडक्ट्स वो भी हो सकती हैं जो आपने खुद इन्वेस्ट करके मंगवाई हैं, अपनी प्रोडक्ट्स वो भी हो सकती हैं कि आपने मुख्तलिफ ये जो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ग्रुप्स में आप गए और वहां के जो लोग पीएल कर रहे थे उनके साथ आपने अच्छी दोस्ती बनाई, और जब भी ऑर्डर आता आपने उनकी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दी, जब भी ऑर्डर आता आपने उन्हें कहा, और उन्होंने अपने अमेज़न के वेयर हाउस से यानी कि एमसीएफ मल्टी चैनल फुलफिलमेंट के थ्रू उन्होंने वो वाली प्रोडक्ट वहां पे शिप करा दी। ठीक हो गया। अच्छा, हम इस वक्त जो ईबीसी है, एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स, उसमें हम एक स्टॉक प्रोडक्ट यानी कि आप उसे कह लेंगे जी पीएल प्रोडक्ट, ठीक है, वो हम आपको पूरे प्रोसेस से गुजारने का पूरा मौका देते हैं कि भाई इसको हंट करें, ये फलां फॉर्मेट है, इसे अप्रूव करें, अप्रूवल नहीं होता ढूंढे, ये वाले फॉर्मेट क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद जनाब अब आपका कहते हैं सोर्सिंग फॉर्मेट है, सोर्सिंग की एडवांस टेक्निक्स बताते हैं आपको। ठीक है, मैं अपना जाती यानी कि अली बाबा का अकाउंट खोल के दिखाता हूं कि ये देखें जी $56,000 की सोर्सिंग तो मैंने की थी, उसके बाद अब तो खैर हमारी कहते हैं डायरेक्ट बाइंग होती है हमारी। ठीक हो गया। तो उसमें ये कि ना हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऐसे इंस्पेक्शन होती है, राइट, हम वो चीज भी बताते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी बताते हैं, ड्रॉप शिपिंग भी बताते हैं, और इसके अलावा आपको एक जो राइट स्ट्रेटेजी है कि एक तो ना कि ईबे, दूसरा ये कि आपकी लाइफ की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जैसे अभी हमने ई कॉमर्स की डायरेक्शन के ऊपर बात की, ऐसे में आपकी जो लाइफ की फाइनेंशियल फिलॉसफी, अगर आप में से किसी ने दी पुअर दी मीडियोकर दी रिच हमारी ट्रेनिंग देखी हो, नहीं तो आप ईबीसी के यानी कि दूसरे सेशन के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह, दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कि कैसे आपने चलना है। तो ये बिल्कुल ये चीज कहते हैं कवर्ड है उसके अंदर। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग, ये स्टार्ट में 1.5 हफ्ता ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आपको ज्यादा इसलिए रगड़ा जाता है ताकि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के साथ आपका एक मतलब इंटरेक्शन हो जाए आपका, ताकि आप स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी कर सकें, ताकि आप होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग आप अपने लिए अच्छी कर सकें, और आगे की पूरी ई कॉमर्स वर्ल्ड फॉर एटसी, फॉर फेसबुक मार्केट प्लेसेस, फॉर अमेज़न पीएल, ये आपके लिए आज ही आसान हो जाए। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें कवर्ड हैं इसके अंदर। जी अहमद, एक मिनट, आपको कोई और क्वेश्चन तो नहीं? नहीं सर, थैंक यू सो मच। ठीक होगा। तो अभी आप ईबे के ऊपर आप पहले क्या कर रहे थे? आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे? नहीं, बेसिकली हम लोग मेरी अपनी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से, जैसे मिर्ची के ऊपर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ईबे के ऊपर अभी जब रिसेंटली ईबे के ऊपर भी रिसेंटली जब कोविड आया था तो उसमें ज्यादातर हमारी डिजिटल प्रोडक्ट्स थी, सॉफ्टवेयर हो गए, गेमिंग की बहुत अच्छी सेल हुई थी। उससे पहले हम लेदर की प्रोडक्ट्स कर रहे थे। तो हमें उसमें जो इशू पाकिस्तान से ये आया था कि वो जाहिर है कुछ अरसे के बाद आप जब ट्रैकिंग लगातार जा रही है कि नहीं डालेंगे तब भी इशू है, अगर आप डालेंगे तब भी जो है वो आपको जाहिर है वो ट्रैक कर लेते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग में बस ये थोड़ा सा मसला नहीं है। एक मिनट, अगर आप सॉरी मैंने आपकी बात काट दी,
अगर आप कहते हैं पाकिस्तान से प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं तो देयर इज नो इशू इन इट, बल्कि ईबे तो बहुत लाइक करता है इसे। अगर आप लेकिन वो अपनी मेंशन प्रोडक्ट भेज रहे हैं यहाँ से और आपने आइटम लोकेशन पाकिस्तान दिया हुआ है, ठीक है, और आप अमेरिका यूके के अंदर बेच रहे हैं, तो ईबे तो बहुत एक्साइटेड होता है इससे। हाँ, फिर ये एक आइटम लोकेशन करनी पड़ती है ना आपको, फिर वो उससे ऑर्डर आ रहा है, फिर डेफिनेटली बड़ा वो उस पर डिफरेंस आ जाता है, ये थोड़ा सा एक है। नहीं आता, अच्छा हमें तो चलो राइट। अच्छा, इसमें यानी कि आप अगर कहते हैं ट्रैकिंग आईडीज नहीं डाले तो ट्रैकिंग आईडीज दो के आप अनट्रैक शिपमेंट्स भी कर सकते हैं, बट हम हाईली एनकरेज करते हैं, बल्कि जोर देते हैं कि आपने ट्रैकिंग आईडीज जरूर डालने हैं आप, राइट, ताकि कल ग्राहक को अल्लाह ना करे किसी वजह से ईबे अगर टेम्परेरी रेस्ट्रिक्ट करता है तो आपने तमाम चीजें पूरी की हुई हो, क्योंकि ईबे जब भी आपका टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन भेजता है वो कहता है अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ले आओ, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस ले आओ, ट्रैकिंग आईडीज नहीं डाली तो वो सारी डालो, और अगर कोई इनवाइसेस हैं तो वो दे दो। आपकी तो अपनी स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं, आपको तो कोई मसला ही नहीं है, ना इनवाइसेस का मसला है, ना ट्रैकिंग आईडीज का मसला है आपको, ना एड्रेस का इशू है, ना आपको कहते हैं आइडेंटिटी का इशू है, ठीक हो अच्छा गया मेरा आपको इसमें। हाँ जी, अच्छा मेरा वापस ईबे के ऊपर आने का थोड़ा सा इसलिए प्लान बना है कि चूंकि बिट्सी के ऊपर हम काम कर रहे हैं अब अराउंड, जिससे मतलब कि हमारी भी पर ईयर की जो सेल है वो अराउंड $4 लाख प्लस गई है, ठीक है, हमारी इट्सी के अकाउंट किस पे? पे, इट्सी के ऊपर ना अराउंड नीश एक, पे हाँ आपकी हमारी मेरी कैटेगरी? नीश जो हमारी नीश बेसिकली क्लोथिंग की है, क्लोथिंग की नीश है ना। सही, तो मुझे ये था सही कि हालांकि ये हैंडमेड की प्रोडक्ट है, हैंडमेड की मार्केट है, स्पेसिफिक है, और ईबे इस टाइम वर्ल्ड की सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट मार्केट है, ठीक है, जिसमें अगर आप देखें कि जो लोग वहां पे अपने स्टॉक रख के बिजनेस कर रहे हैं बहुत ह्यूज लेवल तक भी जा सकता है आपका, कि वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है। तो मेरा था कि यार डेफिनेटली अगर एम्पावर्स जो है थोड़ी सी उसमें मैं ये नॉलेज चाहिए था कि यार थोड़ी सी सोर्सिंग के हवाले से कुछ लेटेस्ट टेक्निक्स होगी, जो स्ट्रेटेजी होगी, तो अगर तो ये चीज कवर्ड होती है उसमें कि आपने सोर्सिंग कहाँ से करनी है, लोकल यूके से भी, यूके का अकाउंट है यूके से भी कर सकते हैं, यूएसए से या फिर चाइना तो है ही है, तो अगर ये स्ट्रेटेजी है उसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि मेरे जो इस्लामाबाद को लीड करते हैं भाई, मुझे नाम उनसे मेरी बात हुई थी फोन पे, तो उन्होंने कहा था कि हम ज्यादा फोकस हमारा ड्रॉप शिपिंग का ही है, लेकिन हम ये भी करवाते हैं, तो मैं कहा एक बार चलें ये कंफर्म कर लूं, अगर ये चीज है तो फिर डेफिनेटली मेरे कुछ अपने भी है रिलेटिव्स हैं, स्टूडेंट हैं, तो फिर उनको ये कि हाँ से इंशाल्लाह इरादा है कि करवा ले, ताकि उनकी बड़ी मार्केट है ये भी डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इसमें ना कहते हैं जो स्टार्ट में ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कराने का पर्पस ये है कि आप स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग आसान हो जाए, वरना अगर आपको जी एक जी आइडिया नहीं है, मतलब आप में से मैं आपसे वो एक चीज पूछता हूँ, आप में से कभी किसी ने सोचा है कि गोल्फ जो हम खेलते हैं गोल्फ, ठीक है, गोल्फ के जो कोर्स होते हैं उसमें जब आप शॉट लगाते हैं और बॉल दूर जाके गिरती है तो उस बॉल तक जाने के लिए आप जिस कार्ट में बैठते हैं वो जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी के जो बैक व्यू मिरर्स हैं वो हमने इतने बेचे हैं कि आपकी सोच है, ठीक है, मतलब अब आपने अगर कहते हैं ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग और इतना मैसिव आपने वो एक्टिविटी नहीं की हुई तो आपको स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपका दिमाग नहीं खुलेगा, ठीक हो गया। तो इस वजह से उसको हम जरा ज्यादा करवा रहे होते हैं ताकि ये चीजें आसान हो जाए। तो जब आप इस पे इन टोटलिटी आप देखेंगे एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स को, एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, तो आपके सामने ये वाले सारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अभी सुहेल आपके बाद हैंड रेज किया था अहमद सेठी ने, उसके बाद हम आएंगे मिस्टर आईफोन पे। जी अहमद सेठी। सर मेरा सवाल ये था कि अगर हम ईबे, जिस तरह आपने कहा ना कि ड्रॉप शिपिंग आप सिखाते ताकि बंदे का जो जहन है वो खोले, मतलब उसका विजन जो है हंटिंग के लिहाज से ब्रॉड हो। जहन अगर भी एक खुले बंदा और है, कुछ पैसे भी बने, कैसे भी बने। कुछ पैसे भी बने, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर एक बंदा है सर जो कि अमेजोन पे पीएल ऑलरेडी कर चुका है और से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स का आइडिया भी है, तो अगर वो डायरेक्ट ईबे पर जेम स्टोन की बिजनेस स्टार्ट करे तो ये एक वाइबल ऑप्शन होगा, यानी ड्रॉप शिपिंग से ही ईबे स्टॉक प्रोडक्ट पे नहीं जाए नहीं तो वो नहीं, ज्यादा बेहतर होगा। हाँ हाँ हाँ, अगर आपका कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप इंक्लाइंड हैं कि जी मैंने जेम स्टोन्स का कहते हैं मैंने बिजनेस करना है, तो अगर आप जेम ज्वेलरी का करना चाह रहे हैं तो एटसी पर करें। अगर जेम स्टोन्स और जो जेम स्पेसिमन होते हैं, जो यानी कि मदर रॉक के साथ एक वो जो एक जेम स्टोन निकला हुआ होता है, उसके लिए फिर ईबे एक अच्छी मार्केट प्लेस है। दो कि जेम ज्वेलरी भी सेल होती है, रिंग्स आपकी कहते हैं बहुत अच्छी सेल होती हैं इसके ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली आपको एक कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है आपको, ठीक है। लेकिन ये कि ना ईबे के ऊपर आमतौर पे स्पेसिमेन बहुत अच्छे मार्जिन के ऊपर सेल होते हैं। तो अगर आपका प्लान ये है कि आपने जेमस्टोन और शिप फ्रॉम पाकिस्तान करने हैं तो आप कहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं उसे। बल्कि अभी हाल ही में एक हमारे स्टूडेंट है, सही है हमारे सर। आरटीटी स्टूडेंट है, मुल्तान के थे, वो पिशावर गए और वो जो अबू मरवान साहब है उनके पास वहां जाके बैठे, उन्होंने सीखी, माशाल्लाह उनकी अब बेहतर सेल्स आ रही है उनकी।
ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अहमद। अहमद आप कौन से शहर से हो, बताया नहीं आपने? सॉरी सर, सॉरी, मैं पेशावर से हूँ। पेशावर से हो आप? तो यार आप तो मना नमक मंडी के साथ बैठे हो यार, कहते हैं आप तो फिर नुकसान कर रहे हो अपना डेली। जाओ फौरन वहां पे। यस सर, जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू जी। जी आईफोन आप काइंडली नाम और सिटी जी बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम वालेकुम। कामरान है जी। जी मैं कामरान सर कैसे हैं आप? अमेजोन पे जो है अपनी प्रोडक्ट कर रहा हूँ और अपना आई एम द ब्रांड ओनर। और वही प्रोडक्ट मैंने अब ईबे पे लॉन्च किया है, लेकिन चूंकि अमेजोन पे मैं एफबीए कर रहा हूँ, तो ईबे पे जब मैंने लिस्ट किया तो जो ईबे के ऑर्डर्स आते हैं तो मैं वो अमेजोन के मल्टी चैनल फुलफिलमेंट से डिलीवर कर देता हूँ, और वो ईबे के ऑर्डर्स पे जाके जो अमेजोन लॉजिस्टिक्स की ट्रैकिंग है वो आईडी डाल देता हूँ। तो ये अमेजोन की टर्म उसकी ईबे की टर्म्स ऑफ उसके सर्विसेज के खिलाफ तो नहीं है। एक तो ये सवाल है सर मेरा। दूसरा ये है कि आपके कोर्सेज में कोई ईबे की जो नई एडवांस कीवर्ड रैंकिंग आई है उसका कोई लर्निंग है? क्योंकि अमेजोन की तो कीवर्ड की रैंकिंग बहुत एडवांस है, जो जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और उसी तरह से हमने ईबे की भी शुरू किया, लेकिन ईबे का चूंकि एल्गोरिथम थोड़ा डिफरेंट है तो उसमें थोड़ा सा लर्निंग की अभी अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेरे सर दो क्वेश्चन थे, काइंडली अगर आप बता सकें। सही हो गया, आपने दो क्वेश्चन स्पीड से पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि क्या था? सर कि जो हम अमेजोन से जो है अपनी ही हाँ लिस्टिंग से ट्रैकिंग अपना ही आईडी। प्रोडक्ट। हाँ ट्रैकिंग आईडी, राइट। उसमें ना आपका आम तौर पे ऑब्वियसली आपका ना कहते हैं एफबीए के किसी एक फुलफिलमेंट सेंटर से तो वो नहीं हो रहा होगा, शिप नहीं हो रहा होगा, ठीक हो गया। जी एग्जैक्टली। क्योंकि अमेजोन डिफरेंट फुलफिलमेंट सेंटर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो थोड़े से अरसे के बाद आपको ईबे इशू कर सकता है। आपका अकाउंट तो शायद सस्पेंड ना करे, लेकिन आपके इंप्रेशंस गिरा देगा। अच्छा, अब आपने करना ये है कि अगर अमेजोन वो ट्रैकिंग आईडीज दे जो फॉर एग्जांपल यूएसपीएस की, यानी कि अपनी टीबीए ट्रैकिंग के अलावा अगर कोई और देता है तो वो तो आप कहते हैं डायरेक्टली ईबे पर डाल दें। और अगर वो अपनी ट्रैकिंग आईडी देता है तो आप ओए जीनियस या फिर कहते हैं ब्लू केयर से कन्वर्ट करके तो फिर डालिएगा। बेहतर आप ओए जीनियस से कीजिएगा, ब्लू केयर आजकल थोड़ा सा मसला कर रही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। दूसरा आपका सवाल था कि क्या था? जो एडवांस पीपीसी की कीवर्ड रैंकिंग अभी ईबे ने इंट्रोड्यूस की है। हाँ हाँ। अच्छा वो ना अभी यानी कि अमेजोन जितनी कहते हैं एडवांस नहीं है। वो आप कह लें कि अभी एक सिंपल पीपीसी है, काइंड ऑफ एटसी टाइप, यानी कि आप कह लें कि वो है प्रमोटेड लिस्टिंग एडवांस बोलते हैं उसे, प्रमोटेड लिस्टिंग एडवांस बीटा, ठीक हो गया। तो उसमें अभी अमेजोन जितनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसमें। आप अगर आप अमेजोन पीपीसी जानते हैं, ठीक है, तो आप यूँ समझ लें कि वो इस वक्त अमेजोन पीपीसी का एक बहुत बेसिक वर्जन है, और उसमें चूंकि अभी उतनी एडवांसमेंट्स है नहीं, तो इस वजह से जितना आपने उसको देखेंगे वो आपको ना कहते हैं क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, दूसरा ये कि जो बेसिकली ईबे प्रमोटेड लिस्टिंग है, ठीक है, उसके बारे में आपको आइडिया होगा कि वो आपसे इंप्रेशंस का या प्रमोट करने का चार्ज तब करता है, यानी कि वो क्लिक का चार्ज तब कर रहा होता है कि अगर सेल आ जाती है। अगर सेल नहीं आती, अनलाइक अमेजोन, कि अमेजोन पे तो ये ना कि एक क्लिक होता है तो हमें एक झटका पड़ता है कि यार ये 150 रुपए का या 200 रुपए का कहते हैं क्लिक हुआ है, या 100 रुपए का कहते हैं क्लिक हुआ है, ठीक है। तो ईबे पर जब तक कहते हैं सेल नहीं आती तब तक कहते हैं प्रमोटेड लिस्टिंग आपको ना कहते हैं चार्ज नहीं होती। अच्छा, अब आगे बात के जो एडवांस आपकी कहते हैं कीवर्ड रिसर्च है, उसके लिए टेरापीक एंड जिक एनालिटिक्स, ये दो आपके एक अच्छे टूल्स हैं आपके, ठीक हो गया। और इसके अलावा ना आप कहते हैं वॉचर काउंट, जो है वॉचर काउंट, आप उसको भी यूज कर सकते हैं ये देखने के लिए कि किस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा वॉचर्स बैठे हैं आपके ना। उससे भी आपके सामने एक अच्छा आइडिया आता है कि आपने कहते हैं किस प्रोडक्ट में जाना है और कैसे जाना है आपके उसमें। बाकी ये है कि ईबे पे ना अगर आपने अपना अकाउंट लेवल कन्वर्जन रेट ठीक रखा हुआ है, ये आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अकाउंट लेवल कन्वर्जन रेट आपने अगर ठीक रखा हुआ है, और बहुत सारी चीजों के साथ, क्योंकि वो सारी चीजें हों, उनका होना जरूरी है, उसके साथ आपने अगर अकाउंट लेवल कन्वर्जन रेट अगर आपने कहते हैं ये ठीक रखा हुआ है तो ईबे आपके पास ट्रैफिक अच्छी भेजता रहता है। अकाउंट लेवल कन्वर्जन रेट सर, मतलब थोड़ा सा इसको हाँ, बताएंगे। उसमें ये कि ना मिसाल के तौर पे आपने कोई 100 लिस्टिंग स्कीम ही है जिसमें से सिर्फ 10 के ऊपर ऑर्डर आते हैं, 90 लिस्टिंग्स के ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहे, तो एक महीने के बाद वो लिस्टिंग एंड करके के बेशक कहते हैं दोबारा कर लें आप, ठीक हो गया। आपकी वो लिस्टिंग्स जिनके ऊपर आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको कहते हैं चलाते रहें, ठीक है। और ऐसी लिस्टिंग जिनके ऊपर ऑर्डर्स नहीं आ रहे उसे ऑप्टिमाइज करें, उसकी प्राइस कम करें, उसके ऊपर यानी कि प्रमोशन चलाएं उसके ऊपर,
उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आए आप अपने सोशल मीडिया से, राइट, ये सारी एफर्ट्स करेंगे, फिर भी उसके ऊपर सेल नहीं आती तो उसके बाद एंड कर दें लिस्टिंग वो आप ना, ठीक है, बेशक कहते हैं फिर दोबारा करें, लेकिन वो लिस्टिंग, उस लिस्टिंग का वो आईडी जो है वो एक दफा रिमूव होना चाहिए ईबे के पास। तो अकाउंट लेवल जो आपकी कहते हैं यानी कि कन्वर्जन जो है वो आपकी बेहतर होना बड़ा जरूरी है, फिर आपको कहते हैं कंसिस्टेंट सेल आती रहती है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इसके मेहरबानी। अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, आप कहते हैं इसको ग्रिप करें ताकि आप अगर अमेजोन में हैं, नंबर 1 मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो आपको सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस के ऊपर इफेक्टिवली काम करना चाहिए आपको। जी सर, बिल्कुल कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कामन। आप कौन से शहर से थे आप कामन? मैं लंदन में बेस्ड हूँ जी। आप लंदन में बेस्ड हैं यार, फिर ईबे के आप कहते हैं पैराडाइज में बैठे हुए हैं, और आप मतलब मैं क्या कहूँ आपको, आप तो कहते हैं कॉस्को से आप चीजें उठा के ले आए, आप इधर यानी कि वॉलमार्ट से आप चीजें उठा के ले आए, आप फ्री मार्केट से आप चीजें उठा के ले आए, मतलब लंदन में तो इतने ऑप्शन हैं कि आपकी अपनी सोच है, मतलब मैं क्या कहूँगा आपको। जी बिल्कुल सर, कर रहे हैं सर, वो ऐसा जो है उस पर डेवलप कर रहे हैं, अभी जो अमेजोन की प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया, तो इवेंचुअली विल गो दैट वे एज वेल। आप उसको कहते हैं करते रहे, अपने किसी छोटे भाई बहन को किसी को कहते हैं लगा दें, फुल टाइम ईबे के ऊपर लगा दें, यू आर सिटिंग इन द पैराडाइज ऑफ ईबे। ऑस्ट्रेलिया एंड यूके इज द पैराडाइज ऑफ ईबे, दो के अमेरिका भी है, लेकिन अमेरिका में जरा आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपका, तो ऑस्ट्रेलिया और यूके में तो बेपनाह ऑप्शन है और बेपनाह मार्जिन है इसके अंदर। ठीक है, ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शाह। और बल्कि आप ना एक और चीज भी कीजिएगा कमन के ना, आपकी अब जो भी इन्वेंट्री आए, मेरे ख्याल में आपको अपने पास कुछ इन्वेंट्री स्टोर करनी पड़ती है, क्योंकि आप अमेजोन पहले की तरह ये नहीं कि आप जितना मर्जी स्टॉक भेज दें, ऐसा ही है ना। तो जी अगर आपके पास 3PL यूज कर रहे हैं। हाँ जी, तो आप अगर कहते हैं 3PL यूज कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपने ईबे के ऑर्डर्स वहां से फुलफिल करवा दें, अगर वहां से आपको प्राइस अच्छी मिलती है, अदरवाइज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्टॉक रखें अपने पास, खुद कहते हैं फुलफिल कर दिया करें आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी राशिद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। जी सर, मैं लंदन बेस्ड और स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, और मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ पाकिस्तान में अपने कज़न को ही EBC कोर्स, जो अभी 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो सही मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है अमेजोन का भी, और ये ईबे का वगैरह किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं। राशिद, आप ना जरा माइक अपने करीब कीजिएगा, आपकी ना आवाज कम हो जाती है बीच में। जी सर, अभी सही है? हाँ जी, अब सही है, जबरदस्त है जी। तो मेरे पास कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है ई कॉमर्स का, मतलब ईबे या अमेजोन का के हवाले से। आपकी आवाज फिर गायब हो गई, मतलब ऐसे कम होती है और फिर उठती है, आप करीब कीजिएगा। जी सर, 1 सेकंड सर, मैं आपको फिर ज्वाइन कर। ये आवाज ठीक है आपकी, ये आवाज ठीक है। कामरान, अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो फिर हैंड डाउन कर लें अपना, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है ना तो हैंड रेज कर लें, अदरवाइज हम फिर राशिद जो है इनके क्वेश्चन के बाद हम फिर मीटअप एंड कर देंगे। जी सर, अब बेहतर है? जी अब बेहतर है। अच्छा सर, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि क्या हम वो EBC की एक्सेस 2 बंदे मतलब कर सकते हैं? अच्छा, राशिद की आवाज सर मुझे नहीं आ रही, आप लोगों को भी नहीं आ रही? मुझे मैसेज में बता दें या माइक ऑन करके बता दें, क्योंकि मुझे राशिद की आवाज ऐसे स्टार्ट हुई और फिर डाउन चली गई। सर ऐसा ही है जैसा आपके साथ हो रहा है। हमें भी नहीं आ रही है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। सर मैं आपको क्वेश्चन चैट में भेज देता हूं। राशिद, आप एक काम करो, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो उतनी देर, सुहेल जो है इनका कोई क्वेश्चन है ना बोले। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ पाकिस्तानी ईबे के ऊपर अकाउंट क्रिएशन के हवाले से क्या चैलेंजेस हैं, मतलब क्या कोई रिलेटिव जिस तरह प्रोसीजर से पहले वो मस्ट है, या क्या मतलब उनके मतलब विदाउट रिलेटिव्स की हेल्प जो है कि हम जो है वो अकाउंट भी यहाँ से बना सकते हैं, मतलब कोई ऑप्शन है यहाँ पे कि कंपनी लिमिटेड कंपनी के थ्रू या कोई इस तरह की LLC के थ्रू? आप ना अपनी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर बेपनाह पाकिस्तान से अकाउंट बना सकते हैं, राइट, लेकिन उसके अंदर ना कहते हैं कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। आपने अगर पाकिस्तान की ही प्रोडक्ट्स बेचनी है तब तो ज़बरदस्त है, अगर आपने इस अकाउंट के ऊपर यानी कि US या UK में कुछ चीज़ें बेचनी है तब
90 डेज पाकिस्तानी डिटेल्स का अगर अकाउंट है तो पाकिस्तानी शिप फ्रॉम पाकिस्तान चीज़ें सेल करने के बाद फिर आप कहते हैं वहाँ पे वो चीज़ें कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और एहतियातें हैं वो आपने करनी है। वो ऑब्वियसली बात है जब आप आते हैं, यानी कि सिर्फ 5.5 घंटे का तो आप यूँ कह लें कि जो आपकी अकाउंट क्रिएशन है, यानी कि लाइव सेशन आपका 1-1.5 घंटे का होता है। इसके अलावा यानी कि और कंटेंट है जो आपको बहुत डिटेल के अंदर बताता है, यानी कि आप एक एक्सपर्ट लेवल बंदे आपको हो जाना चाहिए अगर आप उसे कहते हैं ग्रिप करते हैं। तो इसमें यह है कि आप कहते हैं पाकिस्तान से बिल्कुल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका जो पे आउट मेथड है वो लगता है पेनियर। पेनियर कहते हैं पाकिस्तान के अंदर है। पेनियर और ईबे ने दोनों ने पार्टनरशिप कर लिया है। पेपॉल को ईबे ने फारिग कर दिया हुआ है एज अ पे आउट मेथड, एज अ यानी कि जो आपके बायर्स हैं वो थ्रू यानी कि पेपॉल पे कर सकते हैं, लेकिन जो पे आउट जो ईबे आपको पैसे भेजता है वो आपका पेनियर में आता है पाकिस्तान में। ठीक हो गया, तो आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ना अभी तक हमारी जो भी बात हुई है, मैं आप लोगों को स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि ईबे की फ्रीलांसिंग करें, ईबे की फ्रीलांसिंग से पैसा बनाएं, एक्सपीरियंस उठाएं। स्टार्ट में कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, 2-2 महीने फ्री काम करें लोगों के साथ। कहते हैं आपको कोई क्लाइंट मिल रहा है, उसे कहते मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझसे काम लो, अगर तुम सेटिस्फाई हो तो मुझे पैसे दे देना। हाँ, वो तमाम लोग जिनके पास प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, जो पीएल कर रहे हैं या जिनका कोई दोस्त पीएल कर रहा है, उनके पास कोई एक्सेस है प्रोडक्ट्स की, दे आर सिटिंग इन मैनचेस्टर, लंदन। मैनचेस्टर में तो यानी कि पूरे यूके के जो बड़े बड़े होलसेलर्स, इंपोर्टर्स, वो सब लोग मैनचेस्टर में बैठे हुए हैं। वो यूके का बिल्कुल मिड बनता है, तो यानी कि शिपमेंट्स भी बहुत सस्ती पड़ती हैं वहां से, और नेक्स्ट डे कहते हैं डिलीवरी हो जाती है। वैसे हर पूरे यूके में हो जाती है, लेकिन लंदन टू आपने बिल्कुल अगर ऊपर नॉर्थ में जाना हो तो समटाइम्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जाती है। तो मैनचेस्टर में अगर कोई बैठा हुआ है या आपका कोई दोस्त यार वहाँ पे बैठा हुआ है, उसे कहें कि भाई बताओ वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स है, मैं यहाँ से ना कहते हैं लिस्ट करता हूँ, शिप तुम कराओ। तो इस वक्त बहुत सारे लोग आपके इंतजार में बैठे हुए हैं, आप उन तक पहुंच नहीं रहे। आप जाएं, कहते हैं जो एम्पावर्स का फेसबुक ग्रुप है, जो अदर फेसबुक ग्रुप्स हैं, जो पाकिस्तानी अदर फेसबुक ग्रुप्स हैं उनके अंदर घुसे, जो इंग्लिश फेसबुक ग्रुप हैं उनके अंदर घुसे, जो ईबे के, ठीक होगा, उनसे कहें कि मैं आपको ये सारी सर्विसेज देता हूँ मैं आपको। और बिलीव यू मी, कहते हैं पीपल आर वेटिंग फॉर यू। आप नहीं उठ रहे, पीपल आर वेटिंग फॉर यू। तो इसमें सवाल ये है कि आप यूके यूएस के अगर आपको अकाउंट्स मिलते हैं दैट इज ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। आपको अगर वही चीजें मिलती हैं तो आप उन अकाउंट्स के ऊपर भी काम करें, प्रेफर करेंगे आपको वो अकाउंट्स मिले आपको। ठीक हो गया? ठीक। अच्छा, एक ये था कि मैं सवाल, मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली, क्या यूके बेस्ड अकाउंट हम यहाँ से बना सकते हैं? क्योंकि तकरीबन अराउंड अब समझ लें कि 1 ईयर पहले हमने 2-3 अकाउंट ट्राई किए थे लिमिटेड कंपनी के ऊपर ना। उसमें यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज करके हमने लिमिटेड के थ्रू वहाँ पे एड्रेस लेके बनाए थे अकाउंट यूके बेस्ड। उसमें से तकरीबन मेरे 2 अकाउंट्स वो लाइव हैं, वो मतलब हो गए थे, कुछ उसमें से बंद भी हो गए थे। मैं मतलब कि क्या वो प्रोसीजर अभी भी अवेलेबल है जिस तरह हम एचसीबी भी करते हैं? अगर हाँ, आप कहते हैं अगर यानी कि अपनी यूके लिमिटेड बना के और वहाँ पे आप करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको कहते हैं मेन चैलेंज है कि आपको कोई फिजिकल बैंक अकाउंट अटैच करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो अगर आप कहते हैं फिजिकल बैंक अकाउंट अटैच नहीं करेंगे तो वाइज अगर आप लगाएंगे तो वो सस्पेंड कर देगा। बाकी जो आपका कहते हैं मोन्जो है या अदर्स है, असल में ना हम कहते हैं कि जब आपने एक बिजनेस बिल्ड करना है ना तो उसके फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है? फिजिकल बैंक आप कभी भी अटैच करेंगे ना तो कोई भी बैंक उसको कभी भी डिसलाइक नहीं करेगा, लेकिन जो वर्चुअल बैंक्स हैं आप देखें जिस तरह अब एटसी मतलब अलाउ नहीं करता, अब आपको वो भी कहता है कि जनाब आप जो आपके कहते हैं फिजिकल बैंक्स हैं उसके साथ आप आए। ठीक हो गया? तो बेहतरीन है कि गो फॉर द फिजिकल बैंक्स। और दूसरा ये कि आपने अगर पाकिस्तान से बैठ के .co.uk पे अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहां पे VAT रजिस्टर करना पड़ेगा, इंडिविजुअल VAT। यूके लिमिटेड का तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल का भी VAT रजिस्टर हो जाता है। मैंने अपने कहते हैं कंसल्टेंट से ये बात की थी, उसने कहा कि आप अगर इंडिविजुअल भी कराना चाहें तो बिल्कुल हो जाता है। और वो अगर वो VAT मिल जाए फिर आप यानी कि यूके के बाहर से बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में कि अगर आपने वो इन्वेंट्री सेल करनी है जो शिप फ्रॉम यूके। अगर आपकी इन्वेंट्री शिप फ्रॉम अदर देन यूके है फिर आपको VAT रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है आपको, फिर आप .co.uk के अकाउंट के ऊपर विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड इनटू VA आप सेल्स कर सकते हैं। एक बहुत बारीक पॉइंट है। ठीक हो, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू राशिद, अगर आप थैंक यू। राशिद का भी हैंड रेज है जी राशिद, उसके बाद फिर शाह जी आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप कुछ बेहतर हुई है? जी बेटा, ये अभी तो सही आ रही है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ पाकिस्तान में अपने कज़न को,
तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक ही पोर्टल से ईबीसी की एक्सेस हमें मिल जाए, और मतलब हम, मेरे पास तो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता तो वो क्लासेस लेगा, अगर मैं भी चाहूँ कुछ सीखना तो मैं वो वीडियोस वगैरह देख के और उसको कंटेंट जो है वो देख सकूँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ जी राशिद, अगर आपने उन्हें कहते हैं स्पॉन्सर किया आप सॉरी, तो जो एसवीआर की एक्सेस है वो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं आप उसको भी देख लीजिएगा। सही लेकिन कहते हैं स्टूडेंट फेसबुक ग्रुप में, ऑब्वियस बात है व्हाट्सएप ग्रुप में वो एक ही बंदे को एक्सेस होगी, क्योंकि फिर आपके जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने मतलब उनकी भी फिर लाइफ एंगेज होती है, तो उसका जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा सर, एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि मतलब हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस लिहाज से, और दूसरा ये है कि यूके में शिपमेंट और ड्रॉप शिपिंग के हवाले से मतलब आपकी हमारे लिए क्या फैसिलिटीज होंगी? हाँ जी, आप राशिद, आप बैठे हुए हैं यूके में और आपका जो कजन है वो ले रहा है ट्रेनिंग। आप लोगों ने पहले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, पहले 2 महीने ईबे को ग्रिप करें, किसी भी सीनियर ईबीसी एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट के साथ अटैच हो, उसे कोई नहीं, 2 महीने भाई मैं आपके साथ चल रहा हूँ, 2 महीने मुझे जो मर्जी काम कराओ, ठीक है। इस दौरान में अगर आप लिस्टिंग या प्रोडक्ट हंटिंग सीख लेते हैं तो उसकी किसी गोरे को कहें भी मुझसे फ्री सर्विसेज ले ले, तेरा जितना दिल करे तू मुझे पैसे दे। आप लोगों ने खास तौर पे, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे स्टूडेंट हैं, और अगर आपके यहाँ पे जो कजन है जिन्हें आपने स्पॉन्सर किया है, इट मींस कि वो भी स्टूडेंट ही होंगे, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा फोकस रखें अपना कहते हैं सर्विसेज के ऊपर, और सर्विसेज से आप कहते हैं पैसा बनाएं, कॉन्टेक्ट्स बनाएं कि लोग खुद आपको अपने अकाउंट्स देने शुरू कर दें और वो इन्वेंटरीज में आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए, और आप लोगों की भी ग्रिप बन जाए, आप भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए, एक बात। दूसरी चीज ये है कि आप यूके में बैठे हुए हैं, आप वहां से ईबे के क्लाइंट्स हंट करें, यानी कि जब आप लोग थोड़े स्किल्ड हो जाते हैं तो आप ईबे में बैठ के, सॉरी यूके में बैठ के ईबे के क्लाइंट्स हंट करें, और आपकी जो टीम जो पाकिस्तान में बैठी हुई होगी वो उसको सर्विसेज दे रही होगी अंडर द लीडरशिप ऑफ योर कजन। ये आपका नेक्स्ट कहते हैं 6 मंथ्स का गोल होना चाहिए। 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले आप चूंकि यूके में बैठे हुए हो, तो आप लोगों को मिनिमम साइड पे 4,000 पाउंड से ज्यादा आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू रशीद, थैंक यू। जी शाह जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, आई एम नॉट श्योर कि आप मींस के डिटेल में उसको इधर कर सकें, लेकिन जितना आप कर सकते हो तो बताइएगा। सबसे पहले तो सर ये जो हमारे अकाउंट्स जो फर्स्ट डे पे ही जो सस्पेंड हो जाते हैं, तो क्या वो रीइंस्टेट हो सकते हैं या वो वर्थ रखते हैं इतनी कि हम उनको रीइंस्टेट करवाने की कोशिश करें, जिन पे डायरेक्टली परमानेंट सस्पेंशन आ जाता है? उसमें ना कहते हैं आपने एडवांस टेक्निक्स टू अवॉइड ईबे सस्पेंशन, एडवांस जी। टेक्निक्स टू अवॉइड ईबे सस्पेंशन। ये वीडियो का टाइटल आपने ना जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर जाके सर्च में देख लीजिएगा, ये तकरीबन 29 मिनट की वीडियो है, ये जरा गौर से देख के समझ लीजिएगा ऐसे, ठीक है। जी चाहे सर, 2 दफा वो देख तो मैं लीजिए। देख चुका हूँ अभी, लेकिन जो अब कुछ ऐसे अकाउंट्स आते हैं कि मींस के अगर मैंने पर्सनल अपना ट्राई किया था या मैंने किसी और का ट्राई किया था पाकिस्तानी डिटेल्स पे, और कुछ यूके लिमिटेड पे भी मैंने ट्राई किए थे, तो वो तो हो चुके हुए हैं ये आपकी वीडियोस वगैरह देखने से पहले। तो अब क्या मैं उनको जो है रीइंस्टेट करवाने की कोशिश की जा सकती है, या उसके ऊपर हम वर्थ रखते हैं वो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक मिनट, आप में से जिनके क्वेश्चन चैट में आए हैं ना, मैं फिर यानी कि जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है पहला फिर राइट उनका बन रहा है, और बहरहाल मैं करता हूँ आंसर ये भी। अच्छा, उसमें ये कि ना देखें, एक चीज़ तो है कि ये आपकी एक इंटरनेशनल शॉप है जो आपका एक्सेस टू द वर्ल्ड ओपन कर देती है, ठीक हो गया। तो बेहतरीन तो यही है कि आप उन्हें ओपन करने की कोशिश करें, लेकिन अगर ये आपके अकाउंट बिल्कुल ही मतलब ओपन करते साथ ही सस्पेंड हुए तो एटलीस्ट एक ट्राई आप उसके ऊपर करके देख लें। अगर नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल में आप इसे छोड़ें और आप आगे चलें और क्लाइंट्स ढूंढें आप। ठीक, तो सर वो जो हमारी जो यूके लिमिटेड हमने जो कंपनी है उसके ऊपर हमने डायरेक्टर्स अगर हमने 1 से 2 या 2 से 4 हमने ऐड किए हों, तो बाकी किसी डायरेक्टर के नाम पे हम जो है अकाउंट ओपन करके उसी कंपनी को यूज कर सकते हैं दोबारा? आप अगर उस कंपनी को यूज करेंगे तो उस कंपनी का नाम और डिटेल्स तो जारी सी बात आएंगी ना ईबे में। तो आप देखें, सिंपल सा रूल है, ये आप समझ लें।
कोई एक यूनिकली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन अगर आपने ईबे के साथ शेयर की जो पहले किसी सस्पेंडेड अकाउंट में थी, तो ईबे आपको पकड़ लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ऐसा फोन नंबर, कोई ईमेल आईडी, कोई एड्रेस, फर्स्ट लास्ट नेम की खैर होती, इसके अलावा कोई एड्रेस हो गया, कोई कार्ड हो गया जो आपने किसी सस्पेंडेड अकाउंट के साथ इस्तेमाल किया था, कोई आईपी हो गया, कोई मैक एड्रेस हो गया यानी कि कोई लैपटॉप हो गया, ठीक है, तो वो किसी भी टाइम में डिटेक्ट होके आप ईबे बगैर पूछे आपको जो है ना कहेगा कि इनडेफिनेटली हमने सस्पेंड कर दिया, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो एक मिथ ही है जो मैं मतलब काफी जगह से मैं सुन चुका था कि अगर आपकी उस लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है डायरेक्टर्स ऐड हों तो डिफरेंट डायरेक्टर्स के नेम पे आप बिजनेस कर सकते हैं कि जी ये इनके जो है हमारा बिजनेस इससे रिलेटेड था, तो ये जो है हमारे मतलब जो बाकी डायरेक्टर्स हैं तो ये उनका अकाउंट है जिनका आपने सस्पेंड कर दिया, उनका बिजनेस जो सेपरेट है या उसको आप डायरेक्टरशिप से निकाल सकते हैं, कुछ इस तरह का था। आई डोंट नो जी। यानी कि आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस ईबे इस बात को नहीं मानेगा, राइट। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई यानी कि सिंपल सा रूल है ना, कोई एक यूनिकली आइडेंटिफाइबल अगर इंफॉर्मेशन में शेयर हो रही है तो आप उसमें ना जाएं, सिंपल। अगर वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल नहीं है, जैसे फर्स्ट लास्ट नेम जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल नहीं है, लेकिन एड्रेस वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल है अनटिल अनलेस कि आप उसके अंदर यानी कि फ्लोर 2 या फ्लोर 3 ऐड कर, ठीक हो गया, अदरवाइज वो भी यूनिकली आइडेंटिफाइबल होता है, तो उसकी वजह से आपकी ठीक है सर। क्वेश्चंस अभी और अलाउड हैं या टाइम का कुछ इशू तो नहीं? पूछ लें मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ आज। हाँ जी, तो वो एक्चुअल कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि जी हम अभी वो कि इंटरनेशनली हम ऑर्डर्स ना करें, मींस के परचेजिंग ना करें, हमने जो स्टॉक प्रोडक्ट्स भी अगर लेने हैं तो हम यूके से ही उसको परचेज करें, यूके मार्केट के लिए। तो वहाँ पे जो है जो आप मतलब मींस के हमें होलसेलर्स जो हैं उस वो रेकमेंड करने चाहिए अपने क्लाइंट्स को, या फिर हम खुद वहाँ से उनको सोर्सेज हैं ऑनलाइन जो उधर होलसेलर्स हैं हम उनके जो है सोर्सेज उनको प्रोवाइड करें? क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था काफी देर से, तो जो जितने भी ऑनलाइन है उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है हमें बहुत कम मिल रहा होता है, तो क्लाइंट इस चीज से भी। चेक किया आपने? जी गियर होलसेल चेक किया आपने? गियर जी सर, होलसेल, गियर होलसेल भी चेक किया है, एमएक्स भी चेक किया है मैंने, मैनचेस्टर भी। प्राइसेस में मार्जिन में देखी हैं चीजें, लेकिन जिस तरह से आपका बताया हुआ क्राइटेरिया उसमें भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो काफी देर हो गए, कुछ 1-2 वीक हो गए, तो वहां से अभी मींस के प्रॉपर मुझे या तो मेरी शायद जो है उसमें अभी कमी होगी, तो वो है। लेकिन वो ज्यादा बेटर है कि अगर वो उसको हम कहेंगे फिजिकल मार्केट में जाके अगर वो परचेज कर ले। देखिए ऑब्वियसली अगर तो आपका जो क्लाइंट है वो अगर फिजिकल मार्केट में जाके अच्छी प्राइसिंग पर परचेज करके लाके फुलफिल कर सकता है तो देयर इज नथिंग लाइक दिस, वो भी जिंदगी भर एंजॉय करेगा, आप भी एंजॉय करेंगे, दिस इज ग्रेट, राइट। लेकिन अगर वो कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता और मतलब इस तरह का सीन नहीं है मेरे पास, तो फिर ऑब्वियस बात है डेफिनेटली वो फिर आप कोई ऑनलाइन चीजें चेक करनी पड़ेंगी। और आई टेल यू कि देयर आर प्रोडक्ट्स के जो आप यानी कि ऑनलाइन यानी कि आपको अच्छे मार्जिन के ऊपर मिल जाती हैं, ठीक है। और अगर आप कहीं किसी ब्रांड प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाएं जो आपको होलसेल अकाउंट दे देता है, आपको अगर आप सोर्स करके मंगवा लेते हैं और उसको आप यहाँ से फुलफिल कराते हैं तो उससे भी आपके पास कहते हैं काफी अच्छे मार्जिन आ सकते हैं। सर एक एग्जांपल के तौर पे पूछ रहा हूँ कि अब जैसे एक अकाउंट है जनरल नीच के ऊपर है, उसके ऊपर कुछ भी मतलब स्पेसिफिक नहीं है, तो उसके ऊपर ये जिस तरह से अब एक डव सोप्स हैं तो उसके माइक ऑन है शादी के अलावा जो कोई ग्लास में चम्मच हिला रहे हैं? जी, तो अगर ये किसी ब्रांड के मींस के डव वो सोप है उसको हम लगाएं और उसके उससे रिलेटेड बाकी शैम्पूज वगैरह हो गए, अगर हम वो लगाएं तो क्या ये वही है कि ये मतलब फ्रेंडली ब्रांड्स हैं जो हमें अलाउ कर रहे हैं उसके वो, क्योंकि मैंने देखा है वो होलसेल मार्केट्स में इसी तरह से ये ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो अगर हम इनको अपने स्टोर पे करना चाहें तो क्या वो अलाउड है या हमें उसकी कोई वीरो वगैरह आ सकता है? वो ऑब्वियसली कहते हैं वेरो तो लगा के ही पता लगता है, ठीक है, यानी कि या तो वेरो की वो जो चेक लिस्ट है वहां से हम देखें, या जो ऑटो डीएस की वेरो लिस्ट है, या ये जो डिफरेंट टूल्स हैं उनकी जो वेरो लिस्ट है वो आपको कहते हैं बता देते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस टाइम किस बंदे ने अपने प्रोडक्ट के लिए वेरो स्ट्राइक करने शुरू कर दिए, ठीक हो गया। तो आमतौर पर जो ज्यादा बड़े ब्रांड्स होते हैं खासतौर पर ये जो हमारे कंज्यूमेबल ब्रांड्स होते हैं, डव शैम्पू हो गया, हेड एंड शोल्डर्स हो गया, इस तरह की चीजें,
तो इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो आमतौर पे स्ट्राइक नहीं करते, लेकिन कुछ करते भी हैं। रेमिंगटन है जो बेसिकली ये हेयर इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांड है, मतलब वो कह रहे हैं हेयर स्टाइलिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छी सेल्स होती हैं उसकी। वो कभी कहते हैं वीरो स्ट्राइक नहीं करता, कभी कहते हैं अचानक बैठे करना शुरू कर देता है। तो ये वो चीजें हैं जो बेसिकली मतलब ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, दीज क्वेश्चंस रिलेट्स टू योर लर्निंग बेसिकली। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी हम हैं, हाँ जुबैर नासिर है। तो शाहजी से हम अभी बात कर रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, मेरे साथ ही हो रही थी। हाँ जी, आपके ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ये है कि मतलब आपको अपनी थोड़ी सी लर्निंग इंप्रूव करनी है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। और आपके पास ऐसा अगर क्लाइंट है कि जो खुद जाके चीजें बाय करके ये सारी चीजें कर सकता है, तो दैट इज ग्रेट। राइट, बहुत जबरदस्त। चल थैंक यू सर। इन आई थिंक बाकी भी वेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हाँ, सेशन में बाकी कभी भी wait दोबारा कर रहे हैं। हुई तो जरूर मैं आपके साथ करूंगा। तो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू शादी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जुबैर, आपके हैंड रेज करने से पहले ना सैयद अली हैं जिन्होंने कहते हैं एक क्वेश्चन पूछा हुआ काफी देर से, मैं जल्दी से उनका आंसर कर दूं। उनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ पीएल ऑन ईबे? शुड वी डू पीएल ऑन ईबे? डू यू ऑफर एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर्स? हम इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन उसमें ना कहते हैं, हम ये कहते हैं कि वो लोग जो हमारे सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं, जो रिस्क को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब ज्यादा हमारी कोशिश ये होती है कि वो लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने किसी इन्वेस्टमेंट उसमें आना है तो वो लोग आए। लेकिन अगर आपका कोई यानी कि स्पेशल केस है, आप कुछ हट के प्लान कर रहे हैं या कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो आप वो बिल्कुल हसान भाई को आप कहते हैं व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिएगा, और उस केस को कहते हैं डिस्कस किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा ये था आपका कि व्हाट इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ पीएल ऑन ईबे? दिस इज अ रिलेटिव क्वेश्चन कि मतलब आप किस तरह की प्रोडक्ट के अंदर आप जाना चाह रहे हैं। जनरली स्पीकिंग वो प्रोडक्ट्स जो 15 to 35 डॉलर्स की रिटेल प्राइस में सेल होती हैं, ठीक है, तो उनका आपने अगर ईबे के ऊपर पीएल करना है, तो वो आपका कोई $5,000 से लेके और कोई 12-13 हज़ार डॉलर, 14 हज़ार डॉलर तक आपका एक प्रोडक्ट का कहते हैं वो वाला पीएल होता है। और हम उसको फिलहाल स्टॉक प्रोडक्ट कहते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट आपने मंगवाई और मंगवा के आप बेच रहे हैं। पीएल ये है कि भाई जब आपने उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल कर लिया आपने, यानी कि जब आपने उसका ब्रांड नेम रजिस्टर कर लिया, कंपनी रजिस्टर कराई, उसके बाद आपने ब्रांड नेम रजिस्टर्ड कर लिया और आपने वो राइट्स अपने लिए महफूज कर लिए, तो फिर वो आपका कहते हैं पीएल बन जाता है आपका। तो अगर आप स्टार्ट से कहते हैं पीएल की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मतलब वो जो एक लीगल चीजें बनाना और उनके ऊपर, तो दैट वुड बी ग्रेट। तो वो $1,000-1,200 आप ऊपर उसका उसका कहते हैं ऐड कर लें। और अगर यूके है तो वो हार्डली आपका मैं समझ 250-300 पाउंड लगेगा आपका। नहीं, अगर आप साथ में ब्रांड नेम रजिस्ट्री कराते हैं तो तकरीबन को 500-600 पाउंड लग जाएगा आपका। ठीक हो गया? तो ये है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में, तो हसान भाई को कहते हैं मैसेज भेज दीजिए। ठीक हो गया? अच्छा, वैसे एक हमारे ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट भी हैं सैयद अली, वो पिछले दिनों मतलब बहुत एक्टिवली काम करते रहे, आजकल उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। जी जुबैर नासिर। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2 से 3 ही सवाल होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। एक जुबैर, आप किस इससे शहर से हैं? और मैं सर मुल्तान से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं मतलब एम्पावर्स के ऑफिस भी आया हूँ, एक बार आपसे मुलाकात नहीं हुई, पर वो इंटरव्यूज हो रहे थे पंजाब वाले जो। अच्छा, सही है। ये कामयाब जवान प्रोग्राम वाले। कामयाब जवान प्रोग्राम के सिलसिले में, तो उसका तो खैर रिजल्ट एक साइड पे कर दें। अब मेरे कुछ सवाल है कि लाइक अमेज़न का जो बायर अकाउंट होता है, अच्छा, उसका रिजल्ट बिल्कुल कहते हैं मेरिट पे हुआ है। रिजल्ट एक साइड पे तो हम कर रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग वाज ऑन मेरिट। उसमें मेरा भी कोई इनपुट नहीं था, अगर आपके ज़हन में कोई ऐसी बात। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, कोई शो नहीं हुआ, तो इसलिए हमें मतलब कुछ पता ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। हर बंदा अपडेटेड था। इसका कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था। अगर आपका वो नंबर जो आपने एप्लीकेशन में दिया, अगर वो व्हाट्सएप पे था, तो हर बंदा उस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट था और हर बंदे को अपडेट जाती रही है कि क्या मेरिट लिस्ट है, क्या वेटिंग लिस्ट है, कौन कौन है और कैसे कैसे। नहीं मुझे नहीं मिली सर। आप इंटरव्यू देने आए थे? मैं इंटरव्यू देने आया था, सेकंड लास्ट था मेरा। अच्छा, आप अगर इंटरव्यू देने आए थे तो आप उस वाले ग्रुप में तो आप हैं। मुझे जो अनाउंसमेंट मिली थी ना, मतलब कि जो मैसेज मुझे मिला था कि इंटरव्यू है 6 बजे तक टाइमिंग है, वो मुझे मिली है। उसके बाद मुझे कोई अपडेट। एसएमएस आया था या व्हाट्सएप आया था? एसएमएस आया था, फिर मैंने व्हाट्सएप किया था कि कितने बजे तक लास्ट कब तक है, क्योंकि मैं उस टाइम मुल्तान से बाहर था, तो फिर मैं मुल्तान में आया था। फिर मैं आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट नहीं है, क्योंकि जितने लोगों के नंबरों पे व्हाट्सएप एक्टिव थे, जो हमारे कहते हैं
कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था और वो हर किसी को सही उसके अंदर हर चीज की अपडेट दे रहे थे। सही बहरहाल सही। चलें आपका इंटरव्यू हुआ तो आप नहीं सिलेक्ट हुए होंगे, खैर है कोई बात नहीं। खैर बहुत पूछना था कि अमेजोन के जो बायर अकाउंट्स हैं वो भी सस्पेंड होते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं, कहते हैं बल्कि बाज़ औक़ात तो ईबे के न्यू अकाउंट से ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ती है अमेजोन बायर अकाउंट की। तो उसकी क्या प्रिकॉशंस क्या होती हैं? लाइक अमेजोन जो सोल्ड बाय अमेजोन है उसको प्रेफर किया करता है या एफबीएम को या एफबीए को, किसको मतलब कि किसकी तरफ जाना चाहिए? लाइक मैं एक सीनियर से मेरी बात हो रही थी, वो यहाँ के नहीं है पर वो पहले करते रहे हैं, तो उन्होंने जो मुझे रिकमेंड किया था वो यही था कि मोस्टली ट्राई करना कि एफबीएम सेलर को ढूंढना। नहीं नहीं प्रोडक्ट नहीं नहीं, एफबीए सेलर को, एफबीएम सेलर तो कभी नहीं, भी वो कोई आपको उन्होंने recommend- उन्होंने उन्होंने मुझे एफबीएम बोला था, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट जो रिसर्च वाले जो वीडियोस हैं वो मैंने सारी देखी हैं, तो उनमें आप एफबीए को प्रेफर कर रहे हैं और एफबीए ही करेंगे आप ना, यानी कि जो स्टॉक, यानी कि जिन लोगों का स्टॉक अमेजोन के पास पड़ा हुआ है तो वो जी हाई जी चांसेस है ना कि भाई वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, आउट और ऑफ स्टॉक नहीं मतलब है। और आप अमेजोन सॉरी वो एएमजी स्काउट से भी आप चेक कर रहे हैं कि उनका अभी कहते हैं कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ताकि अगर कोई ऑर्डर आ जाए वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो, आपका कहते हैं आपको ऑर्डर रिटर्न ना करना पड़े, कैंसिल ना करना पड़े आपको, राइट। तो डेफिनेटली आपको एफबीए हो सकता है, उन्होंने एफबीए बोला हो, आपको एफबीएम लगाओ। वो अगर चलें हमारे कोई ट्रेंड बंदा है ना तो वो कभी एफबीएम नहीं बोलेगा वो। चलें फिर अब जो अकाउंट्स हैं मिनिमम कितने होने चाहिए फिर बायर अकाउंट्स, सपोज अगर हम नहीं कर रहे हैं बायर अभी? अकाउंट अगर आप देखें, आप कुछ भी थोड़ा सा एकदम से मतलब नॉर्मल रूटीन से हटके करेंगे ना तो जी ये जी मार्केट प्लेसेस आपको पकड़ लेंगी। अगर आपका बिल्कुल अमेजोन बायर अकाउंट न्यू है, ठीक है, और अमेरिकन डिटेल्स पे बना हुआ है और अमेरिकन कार्ड लगा हुआ है, ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, आपने एक दिन में कोशिश करें कि 2 से ज्यादा ऑर्डर्स ना करें, ठीक है। एक महीने के बाद अब आप आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑर्डर्स इंक्रीज करने शुरू कर दें आप उससे, ठीक हो गया। आप ऐसे चलते रहें, कुछ नहीं होगा, लेकिन बेहतरीन ये है कि बाज़ औक़ात अमेजोन का जो सेलर होता है उसने एक लिमिट लगाई होती है कि जी एक महीने में 3 से ज्यादा अगर एक बंदा बाय करे तो उसको मैंने बाय नहीं करने देना, ठीक हो गया। तो अगर वो वाली बाइंग लिमिट लगी होती है उसके लिए फिर आपको कहते हैं एक और बायर अकाउंट चाहिए होता है, तो बेहतर है कुछ 2 3 4 जितने भी बायर अकाउंट आप कर सकते हो आपके हाथ में, ताकि आपको ये वाला मसला ना हो आपको। तो ठीक है, जो बिलिंग का जो कार्ड होगा जिससे हम लोग पेमेंट कर रहे होंगे वो सेम यूज हो सकता है? बेहतर है कि आप सेम यूज ना करें, क्योंकि एक बंद हुआ तो सारे बंद हो जाएंगे। सर चलें, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। जी जी अरशद फजल सुल्तान, जी अस्सलाम सुल्तान वालेकुम। साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, मेरे एक तो क्वेश्चन थे। एक तो ये है कि अगर बैड रिव्यूज आ जाते हैं प्रोफाइल के ऊपर तो और ईबे उसको रिमूव भी नहीं करता, मतलब उसको रिमूव करने से इनकार कर देता है, वो कहता है कि ये मतलब जेन्युइन रिव्यूज हैं। तो नहीं, अगर वो इस तरह वो अगर हर बैड रिव्यू को रिमूव करने लग जाए ईबे वाले, तो फिर उनकी मार्केट प्लेस की क्या वैल्यू रहेगी बायर की नजर में? वो तो मतलब हर बैड रिव्यू को तो रिमूव कर देते हैं, सारे अच्छे रिव्यूज हैं, तो फिर बायर क्यों खरीदना चाहेगा, ईबे के ऊपर क्यों ट्रस्ट करेगा? इसका मतलब कि वो सारे बैड रिव्यूज तो रिव्यू नहीं करते होंगे ना। तो अगर हमारी प्रोफाइल पे कुछ ऐसे बैड रिव्यूज आ जाते हैं जो कि ईबे उसको रिमूव करने से इनकार कर देता है, अब उसकी वजह से हमारी जो प्रोफाइल है वो उसकी वो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो रिव्यूज ऐसे होते हैं कि वो बायर ऑर्डर देना बंद कर देते हैं। तो उस सूरत में फिर हम क्या करेंगे? क्या हम नई कंपनी खोल लेंगे, नए अपना अकाउंट बनाएंगे, या एक आईडी कार्ड के ऊपर एक ही अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो लाइफ टाइम में, या आप उस अकाउंट को डिलीट करके या कोई नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? उस सिलसिले में पूछना सही। चाह रहा हूं। अच्छा अरशद, आप कौन से शहर से हैं, आपने बताया नहीं? मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से आप। अच्छा अरशद, एक चीज आप जरा मुझे बताइएगा कि आपने अब तक ईबे पे कितनी सेल्स की हैं आपने, या अभी नहीं की, या अभी शुरू करना है आपने? तो मैंने ईबे का आपका कोर्स देखा था, जो आपका जो ऑनलाइन कोर्स पड़ा हुआ है ना यूट्यूब पे, वो मैंने देखा हुआ। मैं बेसिकली फ्रीलांसर हूँ, मैं फाइवर पे काम करता हूँ, तो वो इस वजह से मुझे इस चीज का आइडिया है। मैं ऑलरेडी मतलब एक फ्रीलांसर हूँ, 2-3 साल से मैं नहीं ठीक है, मेरा बल्कि असल में ना कहते हैं, मैं कोई और चीज पूछ रहा हूँ कि आपने ईबे पे सेल्स भी की हुई है या नहीं किया हुआ, ईबे मुझे पे ये मैंने बताइए। अभी तक सेल नहीं की है। आपने सेल, वैसे ठीक हो अकाउंट मैंने बना गया, रखा है, लेकिन अभी तक सेल नहीं किया है। सही सही है, सही है। हाँ जी। अच्छा ये बेसिकली पूछने का एक पर्पस था। अच्छा इसमें ये है कि ना जो नेगेटिव फीडबैक आप ईबे से रिमूव नहीं करा सकते,
ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि जो हम एक ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स जो थोड़े से एक्टिव होते हैं, जो ज़रा इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस काबिल हो जाते हैं कि वो तकरीबन हर एक फीडबैक रिमूव करवा लेते हैं। रीज़न उसकी ये है कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पहले से ही ख्याल रख रहे होते हैं कि जिसका हमने उन्हें बताया होता है कि भाई इन चीज़ों का तुमने ख्याल रख के चलना है। जो वो उन तमाम चीज़ों का ख्याल रख के चल रहा होता है ना, उसके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि जिसको वो बेस बना के ईबे से अपने नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवा लेता है। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक 100% नेगेटिव फीडबैक रिमूव कराए हैं हमने। बहुत सारे लोग हैं वो कहते नहीं करा पाते, नहीं होते उनके, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों का कहते ख्याल नहीं रख रहे होते। ठीक हो गया। तो मतलब ये चीज़ है, आप मतलब इस चीज़ को जब ग्रिप करेंगे, प्रॉपर्ली सीखेंगे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको आ जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। नहीं, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर फर्ज किया वो रिमूव नहीं करवा पाता, तो क्या हम सेम आईडी कार्ड के ऊपर दूसरा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एक आईडी का कार्ड क्या लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हो? दूसरा अकाउंट आपने क्यों क्रिएट करा? दूसरा अकाउंट आपने क्यों क्रिएट करा? आपका वो अकाउंट है तो सही आपका। नेगेटिव फीडबैक आने से ना, सुने, नेगेटिव, अच्छा ये ना रिव्यू नहीं होता, यहाँ पे फीडबैक होता है। नेगेटिव फीडबैक आने से आपकी सेल्स नहीं गिरती। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो इसका एल्गोरिदम है ना, वो नेगेटिव फीडबैक की वजह से आपके इंप्रेशंस नहीं गिरा था। नेगेटिव फीडबैक एक सोशल प्रूफ होता है उन लोगों के लिए जो आके बाइंग कर रहे होते हैं कि यार इसके ना जरा नेगेटिव कहते फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक वो ह्यूमंस के लिए, बाकी जो चीजें हैं वो उनके एल्गोरिदम के लिए। ठीक हो गया। तो अगर आपके कहते हैं नेगेटिव फीडबैक ज्यादा आ गए हैं तो कोशिश करें कि आप पॉजिटिव फीडबैक्स बढ़ा लें ताकि आपको उसकी जो परसेंटेज है वो कम हो जाए। दूसरा ये है कि आप कोशिश करें कि वो नेगेटिव फीडबैक रिमूव हो जाए आप। ठीक है। आप कि अगर कोई आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट है, आपके पास मतलब ऐसा कोई चीज आई हुई है, तो आप हसन गरेवाल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी बंदे को आपके साथ थ्रू करा दें कि वो आपके लिए बोली सर्विस दे दे। ठीक है, कि नेगेटिव कहते हैं फीडबैक रिमूव करवा दें। ये आप इसे खुद सीख लें आप इसे। ठीक है, और अब दोनों ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए, जो आपको सूट करे आप कर लीजिए। ठीक है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं? अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन था कि ये जो आप जो ड्रॉप शिपिंग होती है, इसके अंदर जो एक पॉइंट होता है कि आइटम लोकेशन अदर देन द जिप कोड ऑफ योर प्राइमरी एड्रेस ऑन द ईबे, कि आपकी जो लोकेशन, आप आइटम की जो लोकेशन डाल रहे हो वो आपकी जो प्राइमरी लोकेशन है वही सेम होनी चाहिए, अदरवाइज वो अकाउंट सस्पेंड होने का खतरा होता है। तो वो ड्रॉप शिपिंग में आप किस तरह से उसको मैनेज करोगे? नहीं, ये आपने ये आपने फर्स्ट 90 डेज के लिए करना है, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ फर्स्ट 90 डेज में? हाँ जी अर्शद, मैं आपको ये वाली चीज बता रहा हूँ कि ये मतलब ये जस्ट हम एक चीज शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि ये इंतहाई फंडामेंटल और कहते हैं बुनियादी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इफ यू आर सीरियस इन ईबे, लर्न ईबे। ठीक हो गया, क्योंकि इसके बगैर कोई एक चीज, ये एक चेन है ना, चेन की जो स्ट्रेंथ है वो उसका जो वीकेस्ट लिंक है उससे जानी जाएगी कि सारे लिंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एक लिंक इतना मजबूत नहीं था, खींचोगे तो वाली चेन टूट जाएगी, यानी कि अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा अगर एक चीज भी आपकी प्रॉपरली अगर आपने कहते ग्रिप नहीं की हुई। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड सीरियस इन ईबे, लर्न ईबे। ठीक हो गया, जबरदस्त है माशाल्लाह, ठीक हो गया। चलें, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? ठीक है, अच्छा अभी ना कहते हैं क्वेश्चन कुछ दो आए में, मैं जरा उसका आंसर कर दूं। कसमी व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू डू ईबीपीएल, ये तो आंसर हो गया तुम्हारा। अच्छा जी, उसके बाद पेड कोर्सेज की डिटेल्स के लिए किससे प्रॉपर्ली बात हो सकती है? हसन गरेवाल, उनका मैंने चैट के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर भेजा हुआ है, मैं यहाँ पे दोबारा भेज देता हूँ, 0332719524। इन्हें आप कहते हैं व्हाट्सएप भेज दीजिएगा और इन्हें आप कहते हैं कह दीजिएगा ताकि जो 15 मार्च को जो स्टार्ट हो रहा है आप इसमें आ जाएं। अच्छा, उसके बाद है शहदी वेबसाइट पर भी हैं डिटेल्स, वरना हाँ आपने कहते हैं वेबसाइट के ऊपर भी डिटेल्स हैं, ग्रुप में भी डिटेल्स हैं, ग्रुप में आप आके मैसेज डाल देते हैं, वहां से भी आपको हो जाता है। अदरवाइज आप empowerers.co/ebc, और अगर आप EBC एग्जेक्टिव में जाना है तो empowerers.co/ebce, वहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद कुछ डिटेल की बात करनी है ऊपर, हाँ ठीक है, आप कहते हैं इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप जाके रिसीव कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, ये ना किसी ने मुझे मैसेज भेजा था डायरेक्ट, एवरीवन इन द मीटिंग,
ठीक है, ये नंबर दोबारा आपके पास आ गया, आप इसे अपने पास सेव करें 0332-719-5240। अब आप लोगों के पास आज एक्सक्यूज खत्म हो गया कि आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे नहीं थी। राइट टाइम भी है कि 15 मार्च से सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप पेशावर, लाहौर या मुल्तान में हैं और आप फिजिकल आना चाह रहे हैं तो आप उसमें भी आ सकते हैं आप। ठीक हो गया। आप कहते हैं कि जी मुझे अब ग्रिप करना है, मुझे अर्न करना है और मैं सीरियस हूँ, जैसे आप लोगों ने अभी अपने गोल सेट किए, और आप उस गोल के लिए सीरियस हैं तो इन्वेस्ट करें अपने ऊपर। ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको रूहानी, ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।